नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनीता का रंग भले ही सांवला था, लेकिन दिल से वह बेइंतहा नेक थी। हर रात वह एक सपना देखती जिसमें एक खूबसूरत नौजवान घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता, आओ सुनीता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सपनों की एक नई दुनिया में ले चलूंगा जहां हर तरफ सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता होगी। सुनीता अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाने ही वाली होती, तभी एक धमाकेदार आवाज गूंजती और सुनीता अचानक हड़बड़ाकर जाग जाती। अपनी कमर पर हाथ रखते हुए वह कहती, अरे मेरी तो कमर टूट गई, ये नासपीदा सपना भी मुझे चैन से सोने नहीं देता। दिन भर लोगों की बातें क्या कम थी, जो रात में ये सपना भी आकर मुझे सताने लगता है। सुनीता अपनी कमर को सहलाते हुए बिस्तर से उठ ही रही थी कि तभी बाहर से कड़क आवाज आई, अरे ओ करमजली, उठकर कुछ काम भी करेगी या दिन भर बिस्तर तोड़ती रहेगी। सुनीता फटाफट अपने कपड़े ठीक करते हुए कमरे से बाहर आई। सामने से एक लंबे चौड़े शरीर वाली मजबूत कद काठी की महिला उसकी ओर बढ़ते हुए कड़क आवाज में बोली, भगवान ने तुझे रूप रंग तो नहीं दिया, लेकिन कुछ काम तो सीख ले ताकि जिंदगी में कुछ बन सके। चारपाई पर बैठी एक बूढ़ी महिला जो हाथ में तुलसी की माला ली झप कर रही थी, ने उस महिला की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे घर के सारे काम तो यही करती है, दिन भर आराम तो तुम फरमाती हो और फिर भी इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो। ना जाने कौन सा पुराना बदला निकाल रही हो इससे। सुनीता इन दोनों औरतों की बातों को अनसुना करते हुए रसोई में गई और चाय बनाने लगी। जब चाय तैयार हो गई तो वह चाय लेकर उस महिला के पास गई और बोली, अम्मा ये लीजिए आपकी चाय, और दादी ये रहा आपका जड़ी बूटियों वाला काढ़ा, पीकर बताइए कैसा बना। दादी ने काढ़े का कप अपने हाथ में लिया और सुनीता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोली, ना जाने भगवान ने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरी बच्ची दिन भर इस घर के सारे काम करती रहती है, फिर भी तुझसे कोई प्यार से दो शब्द नहीं बोलता। ना जाने कब लोग तेरे अंदर की खूबसूरती को देखेंगे और तुझे तेरे हिस्से की खुशियां और सम्मान देंगे। सुनीता ने दादी के हाथ को अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, दादी आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए, आप जो दिन भर भगवान का नाम जपती हैं, देखना एक दिन आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आएंगी। सुनीता नहाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी एक लड़की दौड़ते हुए आई और उसके रास्ते में आकर बाथरूम में घुस गई। अंदर से आवाज आई, मुझे कॉलेज जाना है, पहले मुझे नहा लेने दे, फिर तू जा नहाने। तुझे तो घर पर ही रहना है, तुझे क्या जल्दी है। सुनीता बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई और उस लड़की के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। सुनीता का रंग पूरी तरह काला था, नाक नक्श भी कुछ खास आकर्षक नहीं थे, वह बिल्कुल अपनी माँ की परछाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सुनीता का रंग रूप उसकी माँ जैसा था तो यह खूबसूरत औरत कौन थी जिसे वह अम्मा कहकर बुला रही थी। तो सुनिए, वह औरत उसकी सौतेली माँ थी जो हमेशा सुनीता के रंग रूप से चिढ़ती रहती थी। दरअसल सुनीता अपनी माँ की इकलौती बेटी थी जिसे उसकी सौतेली माँ सुभद्रा ने न चाहते हुए भी अपने सिर पर उठा लिया था। सुनीता को बाहरी रूप से लोग काली कलूटी कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी अंदरूनी खूबसूरती अद्भुत थी। उसके पिता बंशीधर जी आंगन में आते हुए बोले, सुनीता बेटा जरा एक गिलास पानी तो ले आ, बाहर बहुत गर्मी है, गला सूख रहा है। सुनीता ने किचन से आवाज लगाई, अभी लाई बाबूजी। उसका जीवन एक हकीकत था जिसमें उसे अपने रंग रूप के कारण समाज और परिवार की बेरुखी का सामना करना पड़ता था। हमारे समाज में ऐसी लड़कियां आज भी हैं जो परिवार और समाज से उपेक्षित है। सुनीता के जन्म पर उसकी माँ का निधन हो गया था और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाने के लिए बंशीधर जी की माँ ने उनका दूसरा विवाह करवाया सुभद्रा से, जो उनकी चचेरी बहन थी। विवाह के बाद सुभद्रा के मन में कई सपने और इच्छाएं थी, लेकिन पहले ही दिन उसकी सास ने सुनीता को उसकी गोदी में डालकर मानो उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। सुभद्रा ने सुनीता को कभी माँ का प्यार नहीं दिया, बल्कि उसे अपने वैवाहिक जीवन का काला टीका मान लिया। सुनीता के जीवन के जो थोड़े से सुखद क्षण थे वे उसकी दादी और पिता की वजह से थे। पिता सुनीता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुभद्रा के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे।
सुनीता पढ़ाई में तेज थी और उसने पास के कॉलेज से इंटरमीडिएट अच्छे अंकों से पास किया था। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए सुभद्रा ने उसे रोक दिया, यह कहकर कि ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर के कामकाज भी तो आने चाहिए। इस पर बंशीधर जी ने सुभद्रा का विरोध किया, लेकिन सुनीता ने अपने पिता की बात नहीं मानी और सुभद्रा की बातों को तवज्जो दी। उसने कहा, पिताजी, अब मैं पढ़ना नहीं चाहती, माँ सही कह रही है, मुझे घर के काम सीखने चाहिए। सुनीता की सौतेली बहन नैना, जो सुभद्रा की बेटी थी, स्वभाव में चंचल और बिंदास थी, लेकिन सुनीता के साथ उसका व्यवहार बुरा नहीं था। सुनीता भी नैना से बहन जैसा ही स्नेह करती थी। नैना खूबसूरती में बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी और सुभद्रा को उसकी इस खूबसूरती पर गर्व था। सुनीता अब घर के सारे कामकाज में निपुण हो चुकी थी। घर की सफाई, खाना बनाना सब कुछ बड़े ध्यान से करती थी और उसके हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। सुभद्रा को छोड़कर घर के सभी सदस्य उसकी तारीफ करते थे, जिससे उसे खुशी मिलती थी। हालांकि सुनीता ने कभी अपनी सौतेली माँ की बातों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें सगी माँ जैसा सम्मान दिया। लेकिन सुभद्रा के मन में जो कड़वाहट पनप चुकी थी, वह भविष्य में सुनीता के जीवन में बड़ा तूफान लाने वाली थी, जिसका अंदाजा खुद सुनीता को भी नहीं था। सुनीता के मन की बातें कोई नहीं समझ पाता था। वह हर किसी की सुन लेती थी, लेकिन उसके दिल की कोई सुनने वाला नहीं था। अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उसने एक नया तरीका खोज निकाला। वह अब खाली समय में अपने विचारों को कागज पर उतारने लगी थी। यह उसके लिए एक सच्चा मित्र बन गया था, जिससे वह अपने दिल की बातें साझा करती। वह बिना कुछ बोले उसकी हर बात को ध्यान से सुन और समझ रहा था। एक दिन सुनीता की बचपन की सहेली करुणा उसे मिलने उसके घर आई। करुणा सुनीता की स्कूल की सहेली थी, जो अभी भी पढ़ाई कर रही थी। सुनीता की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ सुभद्रा की वजह से बीच में ही रुक गई थी। इतने दिनों बाद करुणा से मिलकर सुनीता बेहद खुश हो गई। वह करुणा को अपने कमरे में ले गई और उससे ढेर सारी बातें करने लगी। करुणा भी सुनीता को कॉलेज और बाहर की दुनिया के बारे में बताने लगी। ये सुनते हुए सुनीता के चेहरे पर कुछ पल के लिए उदासी झलक आई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और करुणा के साथ फिर से बातों में खो गई। सुनीता करुणा के लिए चाय नाश्ता लेने किचन में गई। तभी करुणा की नजर सुनीता की लिखी हुई डायरी पर पड़ी। करुणा ने जब उस डायरी को पढ़ा तो वह बहुत प्रभावित हुई। उसने सुनीता को समझाते हुए कहा, तू बहुत अच्छा लिखती है, तेरे लिखे में जान है। कुछ देर बाद करुणा जब अपने घर के लिए निकलने लगी तो वह सुनीता की डायरी भी अपने साथ ले गई। अब करुणा के जरिए सुनीता की लिखी कहानियां, कविताएं और लेख प्रकाशित होने लगे। सुनीता ने अपना नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया, इसलिए करुणा ने उसे अनजान लेखिका के नाम से छपवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुनीता की लिखी हुई रचनाओं के पाठक बढ़ने लगे, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी लेखिका के बारे में नहीं जानता था। सभी यही सोचते थे कि इतनी सुंदर कहानियां लिखने वाला आखिर है कौन। सुनीता की कहानियां लोगों में खूब लोकप्रिय हो गईं। उसके प्रशंसक अब उसके लेखन से प्रभावित होकर उसे मिलने की इच्छा जताने लगे थे। इनमें से एक व्यक्ति तो उसकी कहानियों का ऐसा दीवाना हो गया था कि उसने अपने दिल में उस अनजान लेखिका के लिए प्रेम बसा लिया था। वह अपनी कल्पनाओं में उस लेखिका से मिलता और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करता जब वह सच में उससे मिल पाएगा। इधर सुभद्रा सुनीता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि किसी तरह सुनीता का विवाह करवा दे, ताकि वह इस घर और उसकी आंखों से दूर चली जाए। उसने अपने जान पहचान वालों और सहेलियों से कह रखा था कि चाहे जैसा भी लड़का हो, अगर उसे पसंद आ जाए तो वह शादी करवा देगी। आखिर इस काली कलूटी को कौन सा सपनों का राजकुमार मिलने वाला है। वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। सुभद्रा को डर था कि कहीं कोई गलत बात हो गई तो लोग सौतेली माँ को ही दोष देंगे। सोचते थे कि अगर अपनी बेटी होती तो ऐसा नहीं होता, इसलिए वह जल्दी से जल्दी सुनीता का विवाह कर देना चाहती थी ताकि उससे पीछा छूटे। दूसरी ओर सुनीता को उसकी लेखन की बढ़ती हुई प्रसिद्धि देखकर करुणा बहुत खुश थी। करुणा ने सुनीता को बताया कि लोग उसकी कहानियों के दीवाने हो रहे हैं और उसे अपने इस हुनर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। करुणा ने कहा, सुनीता, तू जो लिखती है वह दिल से आता है।
और लोगों के दिलों को छू जाता है। पब्लिकेशन ऑफिस में तेरे प्रशंसक तुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने साफ मना कर दिया है कि लेखिका किसी से नहीं मिलना चाहती। सुनीता को करुणा की बातें सुनकर अपने लेखन पर यकीन होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कम से कम ईश्वर ने मुझे कोई तो गुण दिया है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। करुणा सही कह रही है, मुझे अपने लेखन को आगे भी जारी रखना होगा। यही मेरे जीवन में मुझे आत्मसम्मान और विश्वास दे रहा है। सुभद्रा को उसकी एक सहेली से पता चला कि एक लड़का है जो सुनीता से शादी करने के लिए तैयार है, पर वह लड़का विकलांग था और उसके घर में केवल उसकी बूढ़ी माँ थी जो उसका सारा काम करती थी। उन्हें सुनीता के रूप रंग से कोई मतलब नहीं था। सुभद्रा जी को बस अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की आवश्यकता थी जो उनके दिव्यांग पुत्र की देखभाल कर सके। शुरुआत में सुभद्रा जी के मन में थोड़ी दुविधा थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जैसे लड़कियां हैं वैसे ही लड़के भी मिलेंगे। अब उनके लिए सपनों का राजकुमार तो आने से रहा। रिश्ता बुरा नहीं है, परिवार अच्छा है, संपन्न है और धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मान लो लड़के का एक पैर ठीक नहीं है तो क्या हुआ, लड़का इकलौता है और उसके पास जमीन, जायदाद, पैसे और संपत्ति सब कुछ है। अब सुभद्रा जी को इस रिश्ते के लिए सुनीता के पिता को मनाना था, क्योंकि वे इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होते। इसलिए सुभद्रा ने मन ही मन एक योजना बनाई कि उन्हें कैसे तैयार करना है और सुनीता को यहाँ से कैसे विदा करना है। अब सुभद्रा जी सोचने लगी कि सुनीता के पिता और दादी को अपने जाल में कैसे फंसाया जाए। सुभद्रा की साजिश से उसका परिवार अनजान था। वह अंदर ही अंदर सारी तैयारियां कर रही थी और अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश में जुटी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने सुनीता के प्रति अपना व्यवहार बदला और अब वह परिवार के सामने सुनीता से बड़े प्रेम से पेश आने लगी। इस अचानक बदलाव को देखकर दादी को कुछ अजीब लगा, लेकिन वे समझ नहीं पाई कि सुभद्रा में अचानक यह परिवर्तन कैसे आ गया। चाहे जो भी हो, सुभद्रा जी के इस बदलाव को देखकर परिवार के सभी सदस्य खुश थे, क्योंकि परिवार में शांति और खुशहाली आ गई थी। सुनीता के पिता बंशीधर जी की सुनीता को लेकर कई सपने और इच्छाएं थी, जिन्हें वह उसके विवाह में पूरा करना चाहते थे, लेकिन सुभद्रा ने उन्हें यह एहसास कराते हुए उनकी भावनाओं पर अंकुश लगाया कि हमारी बस एक ही बेटी है। समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सुभद्रा ने सुनीता को तैयार होने के लिए कहा और परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके बोली कि आज आप सभी लोग घर पर ही रहे, क्योंकि सुनीता को देखने के लिए उसकी सास आ रही है। लड़का किसी कारण से नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी सास की दिली इच्छा है कि वह सुनीता को देखे और उसे आशीर्वाद और उपहार दे। खास तौर से सुभद्रा जी ने अपनी सास को संबोधित करते हुए कहा, आज आप लोग देखिए कि मैंने कितना अच्छा घर और परिवार सुनीता के लिए ढूंढा है। आप लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। हमेशा यही सुनती आई हूँ कि मैं सौतेली माँ हूँ और सुनीता का ध्यान नहीं रखती हूँ। सुनीता अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब सुभद्रा अपने हाथ में एक साड़ी और कुछ जेवर लेकर उसके पास आई और बोली, सुनीता, आज तुम ये साड़ी और जेवर पहन लो। सुनीता ने अपनी माँ की बात मानकर वो साड़ी और जेवर पहन ली। भले ही सुभद्रा जी सुनीता की सौतेली माँ थी, लेकिन सुनीता ने कभी भी उनकी बातों का अनादर नहीं किया था। वह हमेशा उनकी बातों को चुपचाप मान लेती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से परिवार में कोई कलह हो। थोड़ी देर में एक बड़ी सी गाड़ी बंशीधर जी के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। गली मोहल्ले के बच्चे दौड़ दौड़ कर गाड़ी को छू छू कर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी गली में इतनी बड़ी गाड़ी पहली बार देखी थी। गाड़ी से एक महिला जो आभूषणों से सजी हुई और बड़े घर की लग रही थी, बाहर निकली। उनके बाहर निकलते ही सुभद्रा जी लपक कर उनके पास पहुंची और उन्हें सम्मान के साथ घर के अंदर ले आई। सुभद्रा जी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए अपने परिवार से उनका परिचय करवाया और बताया, यह कल्याणी जी है, जिनका अपना खुद का बिजनेस है। उनके इकलौते बेटे सिद्धार्थ, जो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। थोड़ी देर में सुनीता चाय और नाश्ता लेकर उनके सामने हाजिर हो गई। कल्याणी जी ने सुनीता को पास बुलाया, उसे अपने पास बैठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। कल्याणी जी के स्वभाव और उनके अपनेपन को देखकर बंशीधर जी और सुनीता की दादी को भरोसा हो गया
कि सुभद्रा ने सुनीता के लिए अच्छा परिवार ढूंढा है। अब उन्हें यकीन हो गया कि किसी के चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती, बल्कि उसके अच्छे गुणों से उसका मूल्यांकन होता है। उनके मन को तसल्ली मिल गई कि चलो, अब तक सुनीता ने जिन दुखों का सामना किया है, आगे उसे यह सब झेलना नहीं पड़ेगा। अब वह अपने ससुराल में अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता सकेगी। उन्हें क्या पता था कि इस मामले में सुभद्रा ने सुनीता के साथ खेल खेला है। कल्याणी जी ढेर सारे उपहार और सुनीता को आशीर्वाद देकर विदा हो गई। कल्याणी जी के जाने के बाद वंशीधर ने सुनीता के सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, भगवान करे मेरी बच्ची को किसी की बुरी नजर न लगे और वो हमेशा अपने भावी परिवार के साथ सुखी रहे। सुभद्रा को अब यकीन हो चला था कि घर के लोग उसकी योजना से सहमत है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी शादी की तारीख तय करवाकर सुनीता का विवाह संपन्न करना चाहती थी। वह तुरंत पंडित से मिलकर शुभ मुहूर्त निकलवाती है और शादी की तैयारियों में जुट जाती है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सुनीता दुल्हन के जोड़े में सजी हुई खुद को आईने में देख रही थी। दादी उसकी नजर उतार रही थी और दरवाजे पर बारात आ चुकी थी। सारे रिश्तेदार वंशीधर जी के साथ बारात के स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक जब वंशीधर ने दूल्हे को लंगड़ाते हुए देखा तो उन्हें बड़ा झटका लगा, लेकिन पीछे खड़ी सुभद्रा ने तुरंत उन्हें संभालते हुए कहा, आगे बढ़ो और दूल्हे का स्वागत करो। मन ही मन गुस्से में बेकाबू वंशीधर ने सुभद्रा को देखा और धीमे से कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? सुभद्रा बिना हिचकिचाए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस वक्त की नजाकत को समझा है। जल्दी आगे बढ़ो, सभी रिश्तेदार देख रहे हैं। वंशीधर दुखी स्वर में बोले, मैं जानता हूँ सुनीता तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन क्या तुम्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उसने तुम्हें अपनी माँ समझा है? उस मासूम बच्ची ने कभी तुम्हारे सामने कोई शिकायत नहीं की, फिर तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का विकलांग है? सुभद्रा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब आप वक्त की नजाकत को समझिए। सब लोग खड़े हैं, आपकी इज्जत दांव पर है। आप क्या सोचते हैं इस बदसूरत बच्ची को कोई सपनों का राजकुमार मिलेगा? लड़का दिखने में ठीक है, अच्छा खानदान है, पैसा है, अब आपको और क्या चाहिए? कल को आप ही मेरी तारीफ करेंगे कि मैंने सही फैसला लिया। समाज में खूबसूरती और आकर्षण को ही तवज्जो दी जाती है। अगर मैं सामान्य लड़का ढूंढती तो सुनीता को बार बार रिजेक्ट किया जाता, उसकी बार बार बेइज्जती होती। इसलिए मैंने सोच समझकर यह रिश्ता तय किया है। इस लड़के में कोई कमी नहीं है और हमारी सुनीता उस परिवार में खुश रहेगी। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। वंशीधर का दिमाग इस घड़ी में एकदम खाली हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ उनकी बेटी थी तो दूसरी तरफ सुभद्रा की बातें भी ठीक लग रही थी, क्योंकि समाज में वाकई बाहरी खूबसूरती को ही तवज्जो दी जाती है। धीरे धीरे विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई और विदाई का समय आ गया। सुनीता की आंखों में आंसू थे। वंशीधर ने उससे माफी मांगते हुए कहा, बेटी, अगर हो सके तो मुझे इस मजबूरी के लिए माफ कर देना। सुनीता ने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पिताजी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर रखें, मेरे भविष्य के जीवन के लिए मंगल कामनाएं करें, ताकि मैं अपने परिवार और पति के साथ सुखी रह सकूं। सुनीता के जीवन में बचपन से ही कठिनाइयां रही थी, लेकिन इन कठिन हालातों ने उसे मजबूत बना दिया था। वह जानती थी कि जो कुछ भी उसकी किस्मत में लिखा है वही उसे मिला है। ईश्वर के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसे खुद पर भरोसा था और वह जानती थी कि उसे जो मिला है उसे अपने दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता से बेहतर बनाना है। शायद यही कारण था कि उसने सुभद्रा के सालों से चले आ रहे गलत व्यवहार को भी नजरअंदाज किया था। वह जानती थी कि बेवजह बहस करने से परिवार में कलह पैदा होता और घर की शांति भंग होती। सुनीता को भले ही ईश्वर ने रूप रंग नहीं दिया था, लेकिन उसमें गुणों की कोई कमी नहीं थी। विदाई का समय आ गया था। वह अपने पिता के गले लगकर रोई, फिर दादी से मिली और अंत में सुभद्रा के पास जाकर उनके पैर छूकर विदा ली। सुभद्रा भी जीवन भर की कड़वाहट को भूलते हुए सुनीता को गले लगाकर समझाने लगी, बिटिया, अब हमारे मान सम्मान की डोर तुम्हारे हाथ में है।
जिस घर में तुम जा रही हो उसे स्वर्ग जैसा बना देना। मेरी बात को गलत मत समझना। मैंने एक माँ की तरह जो तुम्हारे लिए सही लगा वही किया। अब तुम्हें अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करनी होगी और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताना। अपने मायके और ससुराल की मर्यादा को बनाए रखना। बचपन से लेकर अब तक भले ही मैंने तुम्हें प्यार के मीठे बोल न कहे हो, लेकिन आज एक माँ की तरह तुम्हें जीवन की सही दिशा दिखा रही हूँ। सुभद्रा ने अपनी बेटी सुनीता को नसीहत देते हुए कहा। सुनीता ने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और अपने मन में ठान लिया कि वह इन सलाहों का पालन करेगी। सुनीता की विदाई मायके से हो चुकी थी और अब वह अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। उसकी सास कल्याणी जी अपने बेटे और बहू को देखकर बेहद खुश थी। उन्होंने पहले से ही गृह प्रवेश की सभी तैयारियां कर रखी थी। घर आए परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उन्होंने नव विवाहित जोड़े का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया और बहू बेटे की नजर उतारकर उन्हें घर में प्रवेश करवाया। सुनीता के रंग रूप को देखकर परिवार और रिश्तेदारों के बीच हलचल मच गई। कोई कहता काली कलूटी बहू लाए हैं, तो कोई बोलता लंगड़े बेटे के लिए इससे बेहतर क्या मिलता। लेकिन कोई भी कल्याणी जी के सामने खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। सबने चुपचाप रस्मों में हिस्सा लिया और नववधू को आशीर्वाद दिया। गृह प्रवेश के बाद कुछ और रस्में पूरी की गई, जिसके बाद कल्याणी जी ने सुनीता को उसके कमरे में आराम करने के लिए भिजवा दिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म होनी थी। इसमें सुनीता को फिर कई घंटों तक बैठना पड़ता, इसलिए कल्याणी जी ने सोचा कि अगर वह थोड़ा आराम कर लेगी तो उसे कुछ राहत मिलेगी। मुंह दिखाई की रस्म में किसी ने सुनीता के रंग रूप की तारीफ तो नहीं की, लेकिन कल्याणी जी की उपस्थिति के कारण किसी ने उसके बारे में कुछ भला बुरा भी नहीं कहा। रस्में पूरी हो गई और शाम तक रिश्तेदारों ने कल्याणी जी को बहू के आगमन की बधाई देकर विदा ली। जब सुनीता अपने कमरे में थी तो उसके मन में नए जीवन के बारे में सोच विचार चल रहा था। तभी उसने दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनी। थोड़ी देर में एक परछाई दरवाजे के अंदर आई। सुनीता ने घबराकर पीछे देखा तो वो परछाई कोई और नहीं बल्कि उसका पति ऋषि था, जो अभी कमरे में प्रवेश कर रहा था। ऋषि को कमरे में आते देखकर सुनीता बिस्तर से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद कल्याणी जी भी कमरे में आई, बहू के लिए दूध का ग्लास लेकर। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अब तुम दोनों आराम करो, कल सुबह हमें कुलदेवी के मंदिर के दर्शन करने जाना है। कल्याणी जी के चले जाने के बाद सुनीता वैसे ही शर्माई हुई खड़ी रही। इसे देखकर ऋषि ने कहा, आप घबराइए मत, हम दोनों एक दूसरे से अनजान नहीं है। इस रिश्ते में हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर ही टिका होता है। दिन भर की रस्मों से आप थक गई होंगी। कल सुबह हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए लंबा सफर तय करना है, इसलिए आप निश्चिंत होकर सो जाएं। मैं भी दवा लेकर सो जाता हूँ। सुनीता ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उनके समझदार स्वभाव पर गर्व महसूस किया। थोड़ी देर में वे दोनों नीचे आ गए और सब लोग कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में कल्याणी जी ने सुनीता को समझाया कि मंदिर पहुंचकर उन्हें वहां स्थित कुंड में साथ में स्नान करना होगा और फिर मंदिर के अंदर शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करनी होगी। मंदिर का रास्ता लंबा था, इसलिए उन्हें बीच में कुछ जगहों पर रुकना पड़ा। आखिरकार शाम होते होते वे मंदिर पहुंच गए। रात को पूजा संभव नहीं थी, इसलिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। सुबह जल्दी उठकर सब लोग तैयार होकर मंदिर के लिए रवाना हो गए। कल्याणी जी ने मंदिर के पुरोहित से विचार विमर्श करते हुए सबसे पहले ऋषि और सुनीता को एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुंड में स्नान करने के लिए कहा। स्नान के बाद दोनों पूजा स्थल पर पहुंच गए, जहां पर कल्याणी जी ने पुरोहित जी की मदद से पूजा की। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और पुरोहित ने पूजा शुरू कर दी थी। ऋषि पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में लीन थे और सुनीता भी बराबर की भागीदार थी। पूजा समाप्त होने पर पुरोहित ने वर वधू को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। मंदिर में पूजा के बाद दोनों ने पुरोहित से आशीर्वाद लिया और फिर कल्याणी जी के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। कल्याणी जी ने अपने बहू बेटे की नजर उतारकर मंदिर में बैठे जरूरतमंद लोगों को दान दिया और बेटे के हाथों से कंबल भी बंटवाए। वो चाहती थी कि उनके बेटे बहू के जीवन की शुरुआत शुभ हो।
सबका आशीर्वाद मिले और उनका जीवन सदैव सुखी और हर्ष से भरा रहे। कुलदेवी की पूजा के पश्चात सुनीता अपने परिवार संग घर लौट आई। अगले दिन सुनीता की पहली रसोई थी, जिसके लिए वह सुबह से ही तैयारी में जुटी हुई थी। उसे अभी ससुराल में नए नए लोगों की पसंद नापसंद का ठीक से अंदाजा नहीं था, पर रात की बातचीत में उसने सास और पति की पसंद के बारे में कुछ बातें समझ ली थी। उन्हीं बातों के अनुसार वह कई प्रकार के पकवान बना रही थी। उसके बनाए व्यंजनों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। कल्याणी जी किचन में आई। सुनीता के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोली, तुम हमेशा इसी तरह मेरे घर में खुशियों की महक फैलाती रहो। सुनीता उनके चरण छूते हुए बोली, माँ आप बैठिए, खाना तैयार है, बताइए कैसा बना है। थोड़ी देर में ऋषि भी नीचे आए और बोले, माँ क्या बना रही हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कल्याणी जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, आज तो तुम्हारी पत्नी के हाथों का स्वाद चखने के लिए बैठी हूँ। अब हम माँ के हाथ के खाने से तो बोर हो गए हैं, चलो अब बीवी का बनाया खाना खाकर देखो और बताओ कैसा बना है। आज मेरी बहू की पहली रसोई है, खाना खा लेने के बाद उसका इनाम तैयार रखना। ऋषि ने हंसते हुए कहा, माँ पहले क्यों नहीं बताया, मेरे पास अभी कुछ देने के लिए नहीं है, अगर पहले बताया होता तो कुछ ले आता। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, ऑफिस से लौटते वक्त ले आना, लेकिन कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना ही होगा। सुनीता तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारी कंजूसी नहीं चलने दूंगी, याद रखना कुछ अच्छा लेकर आना। ऋषि के ऑफिस जाने के बाद कल्याणी जी अपने कमरे में आराम करने चली गई, लेकिन सुनीता को मायके की याद सताने लगी। उसका मन थोड़ा उदास हो गया था। हर लड़की के लिए उसका मायका प्रिय होता है और उसे छोड़ने का दुख हमेशा दिल में बना रहता है। सुनीता अपने कमरे को ठीक कर रही थी, तभी उसने पिताजी की आवाज सुनी और चौंक कर बाहर आई। वंशीधर जी और कल्याणी जी आपस में बातें कर रहे थे। अपने पिताजी को देखकर सुनीता खुद को रोक नहीं पाई और उनके पास जाकर चरण छूने लगी। वंशीधर जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटियां हमेशा माता पिता के दिल में रहती है और तुम तो मेरी वह बेटी हो जिसे मैं वो सुख नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार हो। सुनीता ने तुरंत अपने पिताजी को रोकते हुए कहा, पिताजी आपने अपने सभी कर्तव्य निभाए हैं, आपके आशीर्वाद से मुझे इतना अच्छा परिवार और ससुराल मिला है, आप खुद को दोष मत दीजिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वंशीधर जी सुनीता को पगफेरे के लिए लिवाने आए थे। उन्होंने कल्याणी जी से इजाजत मांगी तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं भी सभी रस्मों का सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं इस रस्म को कैसे रोक सकती हूँ। जितना अधिकार सुनीता पर इस घर का है उतना ही उसके मायके का भी है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, मैं सुनीता को ज्यादा दिनों तक मायके में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके आने से जो खुशियां मेरे घर आई है उनसे मैं दूर नहीं रह सकती। कल्याणी जी की ये बातें सुनकर वंशीधर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने खुशी के आंसुओं को छिपाते हुए कहा, कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी शादी के बाद मायके में पड़ी रहे, और मैं तो वो खुशकिस्मत पिता हूँ जो अपनी बेटी को खुश देखकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। अब उस पर आपका हक मुझसे ज्यादा है, तुम जब चाहो उसे बुला सकती हो। कल्याणी जी ने सुनीता से कहा, फिर उसे पगफेरे के लिए जाने की अनुमति दी। सुनीता यह सुनकर खुशी से अपनी पैकिंग करने लगी। मायके जाने की तैयारी तो उसने कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं वह ऋषि के लौटने का इंतजार भी कर रही थी। वह चाहती थी कि वह ऋषि से मिलकर ही मायके जाए। शायद यह बात कल्याणी जी को भी समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने सुनीता के पिता से कहा, आज ऋषि को भी आने दीजिए। वंशीधर जी को भी यह बात सही लगी और उन्होंने सोचा कि अगर वह रात में निकलते हैं तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी, इसलिए सुबह निकलना ही बेहतर रहेगा। सुनीता के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई, क्योंकि अब उसे वह मिल जाएगा जो वह चाह रही थी। रात के खाने की तैयारी में लगी सुनीता की निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। वह बेसब्री से ऋषि के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज सुनकर कल्याणी जी ने सुनीता को पुकारा, बहू लगता है ऋषि आ गया है। ये सुनते ही सुनीता की धड़कनें तेज हो गई। वह जिस क्षण का इंतजार कर रही थी वह आ चुका था। कल्याणी जी ने सुनीता के दिल की स्थिति को भांप लिया और मन ही मन खुश हुई कि दोनों एक दूसरे को स्वीकार चुके हैं।
जब ऋषि घर में आए तो उन्होंने अपना ऑफिस बैग सुनीता को पकड़ाया और उसके पिता के पैर छूकर उनका हालचाल पूछा। थोड़ी देर की औपचारिकताओं के बाद ऋषि अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। जब सुनीता चाय लेकर कमरे में पहुंची तो ऋषि ने उसे बैठाया और उसके हाथ में पहली रसोई की नेक के रूप में सुंदर कान के बुंदे रख दिए। ऋषि ने कहा, आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की को उपहार नहीं दिया, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, लेकिन उस समय जो मुझे ठीक लगा मैंने वही लिया। सुनीता ने कान के बूंदों को बड़े प्यार से छूते हुए कहा, यह उपहार मेरे जीवन का पहला और सबसे खूबसूरत उपहार है। इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। यह आपके मन की तरह ही सुंदर है। सुनीता की बातों को सुनकर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस भी करो, मुझे इतनी तारीफों की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सामने वाले का दिल नहीं तोड़ना चाहती हो, इसलिए हर बात को स्वीकार कर लेती हो। कुछ देर चुप्पी के बाद सुनीता ने शांत मन से कहा, पिताजी पग फेरे के लिए लेने आए हैं, क्या मैं जा सकती हूं? ऋषि चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर बोले, शायद तुम पहली लड़की हो जो मायके जाने के नाम से उदास दिख रही हो। जहां तक मुझे पता है, मायके का नाम सुनते ही लड़कियां खुश हो जाती है। इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है? माँ और पिताजी के बीच बातचीत हो चुकी है और यह एक रस्म है जिसे निभाना तुम्हारे लिए जरूरी है। इतने दूर से पिताजी तुम्हें लेने आए हैं और तुम खुश होने की बजाय उदास दिख रही हो, इसका क्या मतलब है? कल्याणी जी, जो कमरे के बाहर उनकी बातें सुन रही थी, अंदर आकर बोली, मुझे पता है कि सुनीता उदास क्यों है। लड़की जब तक मायके में रहती है तब तक उसका प्रेम वहीं लगा रहता है लेकिन जब वह विवाह के बाद पति के घर आती है तो उसे अपने पति और ससुराल से लगाव हो जाता है। शायद यही वजह है कि सुनीता मायके के नाम पर खुश होते हुए भी तुमसे और इस घर से प्रेम होने के कारण उदास दिख रही है। कल्याणी जी की बातें सुनकर ऋषि और सुनीता दोनों थोड़ा संकोच में पड़ गए, लेकिन कल्याणी जी ने माहौल को हल्का करते हुए हंसकर कहा, देखो भाई, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ललिता पवार जैसी सास बनने का कोई शौक नहीं है। मैं आज के जमाने की माँ हूँ, इस बात को ऋषि भी अच्छी तरह से जानता है। रही बात सुनीता की, तो उसे भी मेरी बेबाक बातें अच्छी लग रही होंगी। सुबह जब पिताजी के आने के बाद मैंने सुनीता के चेहरे पर खुशी देखी तो थोड़ी देर में वह खुशी उदासी में बदल गई। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि सुनीता क्यों उदास है। तुम्हारे चेहरे पर जो प्रेम मैं देख रही हूँ वह यह दिखाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो सकता है तुम लोग इस बात को समझने में देर करो, लेकिन मुझे यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि इस घर में मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे एक नन्हे मुन्ने की जरूरत है। कल्याणी जी की नॉन स्टॉप बातें सुनकर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप शुरू हो जाती हो और चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। कम से कम सामने वाले की दशा तो देख लिया कीजिए। मैं आपकी बिंदास और बेबाक बातों को समझता हूँ, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरा अपनी बहू के चेहरे की रंगत देखिए। आपकी बातों से सुनीता शायद हैरान है कि उसकी सास इतनी बिंदास बातें उसके सामने कर रही है। कल्याणी जी की बेबाक बातें सुनकर ऋषि थोड़ा चौंक गया। उन्होंने पहले सुनीता से मजाकिया लहजे में कहा, पहले तुम अपनी बहू को तो ठीक से जान लो माँ, फिर ये बातें करना। ये सुनकर सुनीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए सुनीता का चेहरा ऊपर किया और हंसकर बोली, अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कोई गलत मान रखी है? इस उम्र में क्या मुझे पोता पोती का सुख नहीं मिल सकता? मुझे तो बस तुम्हारे जैसी प्यारी मासूम पोती चाहिए। उनकी इन भावुक बातों को सुनकर सुनीता रो पड़ी और कल्याणी जी को गले लगा लिया। सुनीता ने गले लगते हुए कहा, माँ, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन आपको पाकर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी कमी पूरी हो गई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना प्यारा परिवार और आप जैसी माँ मिली। इसके बाद सुनीता ने कहा, अब आप लोग नीचे आइए, खाना तैयार है, मैं जा रही हूँ। सुनीता के जाते ही ऋषि ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, ओ माँ, आप तो जल्दी में है, अभी बहू को सही से घर दिखाया भी नहीं और पोते की मान भी रख दी। कल्याणी जी हंसते हुए बोली, अरे मैं सही कह रही हूँ, तुम्हारी ये लखनवी तहजीब, पहले आपके चक्कर में तुम बूढ़े हो जाओगे। मुझे लगा
तुम्हारी गाड़ी मैं ही पटरी पर ला सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ तुम्हारी आंखों में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और विश्वास है, लेकिन पति पत्नी होते हुए भी तुम दोनों एक दूसरे से कहने में संकोच कर रहे हो। सुनीता की मायके जाने की खुशी में आज सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई थी। उसने जब सामने सोए ऋषि को देखा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उनके चेहरे पर टिकी रह गई। सुनीता ने पहले कभी इस तरह से ऋषि को इतने पास से नहीं देखा था और आज वह उन्हें अपलक निहार रही थी। थोड़ी देर में ऋषि को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सुनीता को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? आज हमारी धर्मपत्नी को हम पर बहुत प्यार आ रहा है। ऋषि के अचानक इस तरह से बोलने पर सुनीता को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। तभी ऋषि ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाया और हंसते हुए कहा, कभी कभी तुम और तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। अरे भाई, तुम्हें पूरा हक है अपने पति को देखने का और मुझे हक है तुम्हें छेड़ने और परेशान करने का। मेरी नींद तो बहुत पहले ही खुल गई थी, लेकिन मैं भी तुम्हें महसूस करना चाहता था। अब तुम ही बताओ, पति पत्नी के रिश्ते में सॉरी और थैंक यू जैसे भारी भरकम शब्दों की क्या जरूरत है? तुमने तो मेरे छोटे से मजाक को भी दिल पर ले लिया। सुनीता के मायके जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। आज ऋषि ने ऑफिस में फोन करके बता दिया कि उन्हें आने में देर होगी ताकि कुछ समय और रुक सके। तभी कल्याणी जी ने सुनीता को आवाज दी और उसे नीचे बुलाया। सुनीता जल्दी से ऋषि का हाथ छोड़कर नीचे भाग गई। ऋषि ने हंसते हुए कहा, मैडम, हमें तो इतनी देर से देख रही थी और जब हमारी बारी आई तो माँ का नाम लेकर भाग गई। कल्याणी जी ने ऋषि से कहा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। फिर उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और सारा सामान गाड़ी में रखवाने को बोल दिया ताकि वो सुनीता और उसके पिता को स्टेशन छोड़ सके। सुनीता को ससुराल आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन यहाँ का अपनापन और स्नेह पाकर उसका दिल हल्का हो गया था। वह जिस प्यार और सम्मान की तलाश में हमेशा रही थी, वह उसे ससुराल में मिल रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ससुराल में इतना प्रेम मिलेगा, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों से सुना था कि ससुराल एक जेल खाना होता है जहां बहुओं को कैदी की तरह रखा जाता है। सासें हिटलर जैसी होती हैं जो बहुओं का जीवन नर्क बना देती हैं। लेकिन अपनी सास और ससुराल को देखकर सुनीता को यह सब बातें सिर्फ अफवाहें लगने लगी। उसकी सास तो उसकी माँ से भी बढ़कर थी। उन्हें तो अपनी सास में एक माँ के साथ साथ एक सच्ची दोस्त भी मिल गई थी। बचपन से उपेक्षा और तिरस्कार में पली बड़ी सुनीता ने कभी भी अपने भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें नहीं रखी थी, लेकिन भगवान की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से उसे एक खुशहाल जीवन और प्यार भरा ससुराल मिला। आज मायके जाने की खुशी के साथ साथ ससुराल छोड़ने का दुख भी उसके दिल में था। सुनीता जब अपने ख्यालों में खोई मायके पहुंची तो उसकी दादी ने उसे बड़े ही प्यार से स्वागत किया। दादी से मिलकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। दादी ने उसके ससुराल और नए परिवार के बारे में पूछताछ की। सुनीता ने हंसते हुए दादी को गले लगाया और बोली, दादी, आपके भगवान ने मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सोचा था। उनके आशीर्वाद से मुझे बेहतरीन घर परिवार मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। फिर सुनीता सुभद्रा जी के पास गई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुभद्रा जी ने अपने अंदाज में आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो, और आगे बढ़ गई। लेकिन सुनीता के दिल में आज सुभद्रा जी के प्रति एक खास कृतज्ञता थी। वह आज उन्हें दिल से धन्यवाद कहना चाहती थी, क्योंकि उसकी खुशहाल जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भले ही उन्होंने अपने हिसाब से एक लंगड़ा लड़का चुना था, लेकिन आज वही परिवार और वही पति उसे सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद दे रहे थे। सुनीता के चेहरे पर खुशी की चमक साफ नजर आ रही थी। उसके मायके लौटने की खुशी में पड़ोस की औरतें और उसकी सखी सहेलियां उससे मिलने और हालचाल जानने आने लगी। सुनीता की सास ने विदाई के समय ढेर सारा सामान भी दिया था और यह बात पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई थी। सब लोग हैरान थे कि जो सुनीता हमेशा लोगों के ताने सुनकर बड़ी हुई थी, जो अपने लिए अपमानजनक बातें ही सुनती आई थी, आज उसकी किस्मत ने उसे झोपड़े से निकालकर महल में पहुंचा दिया। सबका यही कहना था, जिसकी किस्मत में ईश्वर ने अच्छा लिखा हो उसे कोई बदल नहीं सकता। सुनीता के रूप रंग को देखकर किसी ने भी नहीं सोचा था
कि वह शादी के बाद महलों की रानी जैसी जिंदगी जिएगी। उसकी उम्र की लड़कियां अपनी किस्मत को कोस रही थी। उनका सुंदर होना किस काम का, जब अच्छा घरवर तो सुनीता जैसी बदसूरत लड़की को मिल गया। आसपास की औरतें सुनीता को घेर कर बैठी थी। उसके ससुराल के बारे में कई तरह के सवाल पूछ रही थी। पहले की अपेक्षा सुनीता के रंग रूप में भी निखार आ गया था। उसके नयन नक्श पहले से ही खूबसूरत थे, लेकिन अब रंग निखरने से वह और भी प्यारी लगने लगी थी। कॉलेज से लौटने के बाद उसकी छोटी बहन नैना, जो पहले उससे बात तक नहीं करती थी, दौड़कर उसके पास आई और गले लगकर बोली, दीदी आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। चारों ओर से तारीफ सुनकर सुनीता को आज खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। उसके जीवन में आए इस बदलाव का श्रेय उसके नए परिवार और ससुराल को जाता है। आज उसे भगवान की बनाई हर चीज से लगाव हो गया था। बार बार मन ही मन वह ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी। दादी अपनी पोती की खुशी देखकर भीतर से बहुत प्रसन्न थी। आज उनके मन को शांति मिल गई थी। उनकी पोती, जो बचपन से सुख और प्यार के लिए तरसती रही, उसे ब्याह के बाद अच्छा परिवार और पति मिल गया था। अब वह चैन से मर सकती थी, क्योंकि अब उन्हें अपनी पोती के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। आस पड़ोस की सारी औरतें सुनीता से मिलकर अपने घरों को लौट गई। खाना खाकर सुनीता दादी के कमरे में उनके पास सोने के लिए आ गई। आज सुनीता बहुत खुश थी। उसके मन में बार बार ऋषि जी की यादें आ रही थी। वह बहुत चाह रही थी कि एक बार ऋषि जी से बात हो जाए। उधर ऋषि जी को भी ऑफिस में सुनीता की कमी महसूस हो रही थी। जब से सुनीता आई थी, उसने उनका बहुत सा काम संभाल लिया था और शाम को घर लौटते ही उनके लिए चाय बनाकर हंसते मुस्कुराते सामने हाजिर हो जाती थी। ऋषि जी ने फ्रेश होकर सुनीता के मोबाइल पर कॉल किया। सुनीता सोचने लगी कि आज का दिन उसके लिए कितना अच्छा है। जो भी वह सोच रही है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही है। अभी उसने किसी से बात करने का सोचा ही था कि तुरंत फोन भी आ गया। दादी की नींद में खलल न हो, इसलिए सुनीता फोन लेकर छत पर चली गई। पहले तो ऋषि जी ने सुनीता के समय से पहुंचने और परिवार का हालचाल पूछा। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद ऋषि जी ने कहा, सुनीता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझे याद कर रही हो? ऋषि जी की बात सुनकर सुनीता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों ने फोन रख दिया और सोने चले गए। ऋषि जी से बात कर लेने के बाद सुनीता का मन शांत हो गया था। अब वह निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो गई। फाइलों की तलाश करते समय अचानक एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। उसे उठाकर ऋषि जी ने देखा और अपने हाथों में लेकर पढ़ने लगे। डायरी में उनकी मनपसंद लेखिका की कहानियों का संग्रह था, जिसे पढ़ते ही उनके मन में कई पुरानी यादें ताजा हो गई। फिर से वह उस अनजान लेखिका के लेखन में खो गए, जिसने कभी उनके दिल में अपनी जगह बना ली थी। ये लेखन उनके दिल को छू गया और वह देर तक उस दुनिया में खोए रहे। परंतु फिर उन्हें यह सोचकर उलझन होने लगी कि आखिर यह डायरी इस घर में कैसे आई और उनकी अलमारी में इसका क्या काम था। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने डायरी को वापस उसी स्थान पर रखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। लेकिन ऑफिस पहुंचकर भी उनका मन काम में नहीं लग रहा था। उनकी सोच डायरी पर अटकी हुई थी और मन में यह सवाल कौंध रहा था कि इस डायरी का सुनीता से क्या संबंध हो सकता है। वह सुनीता से इस बारे में पूछना तो चाहते थे, लेकिन यह सोचकर खुद को रोक लिया कि कैसे वह अपनी पत्नी से किसी और औरत की बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने डायरी का जिक्र सुनीता से किया तो शायद उसे बुरा लग सकता है। इसीलिए उन्होंने इस विचार को अपने दिल में दबा लिया और ऑफिस के कामों में व्यस्त होने की कोशिश करने लगे। परंतु मन अब भी बेचैन था, क्योंकि डायरी का ख्याल बार बार उनके दिमाग में उमड़ रहा था। इसी बीच सुनीता को मायके गए 1 हफ्ता हो चुका था। कल्याणी जी अक्सर सुनीता से फोन पर बात करते हुए कहती कि उसके बिना घर सूना सूना लग रहा है। उनका मन नहीं लग रहा था और उन्होंने जल्द ही सुनीता की विदाई की बात करने का फैसला किया। सच तो ये है कि सुनीता भी अपने नए घर की बहुत याद कर रही थी। शाम को कल्याणी जी ने वंशीधर जी को फोन किया और सुनीता की विदाई की बात की। वंशीधर जी ने तुरंत सहमति दे दी। शाम को जब ऋषि जी ऑफिस से लौटे तो चाय पीते वक्त कल्याणी जी ने उनसे कहा, कल तुम्हें सुनीता को लाने उसके मायके जाना होगा। ये सुनते ही ऋषि जी के मन में सुनीता की वापसी की खुशी तो हुई, लेकिन उसी पल
डायरी का ख्याल फिर से उनके मन में हलचल मचाने लगा। अगले दिन कल्याणी जी ने ऋषि को तैयार कर सुनीता को लाने के लिए उसके मायके भेज दिया। सुनीता अपने ससुराल में बेहद खुश थी और अब उसे बेसब्री से ऋषि का इंतजार था। उसे पता था कि ऋषि आज उसे लेने आने वाले हैं और इसी इंतजार में वह दरवाजे पर बार बार नजरें गड़ा रही थी। वंशीधर जी ने पिता होने के नाते विदाई के लिए सभी तैयारियां कर ली थी और अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने विदाई का पूरा सामान दिया। सुनीता के ससुराल की भव्यता देखकर वंशीधर जी को यह विश्वास हो गया था कि उनकी बेटी वहां पूरी तरह से संतुष्ट और खुश है, लेकिन पिता का फर्ज निभाते हुए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही मुद्रा जी ने थोड़ी रोक टोक की हो, लेकिन वंशीधर जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सुनीता की बेचैनी देखकर उसकी छोटी बहन नैना उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या दीदी, अब मायके में मन नहीं लग रहा? जब से आपको पता चला है कि जीजा जी आपको लेने आ रहे हैं, तब से आपकी निगाहें बार बार दरवाजे पर टिकी हैं। दादी भी पास बैठी थी और नैना की बातों में हंसते हुए उसका साथ दे रही थी। तुम सच कह रही हो, अब हमारी सुनीता पहले जैसी नहीं रही, वो पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला। इतने कम समय में ही उसने उस परिवार के साथ खुल मिलकर सबका दिल जीत लिया है। भगवान करे कि वो हमेशा यूं ही अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताए, नैना ने कहा और दादी की हंसी ठिठोली से शर्माकर सुनीता दादी के गले लग गई। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारी खुशियों को देखकर हम भी खुश हैं। मेरी बच्ची, तेरी खुशियों को किसी की बुरी नजर न लगे, ये बूढ़ी माँ की दुआ है। जिस तरह अब तुम अपने परिवार के साथ रह रही हो, आगे भी यूं ही अपने पति और परिवार की इज्जत, मान सम्मान और ध्यान रखती रहना। अब वह घर भी तुम्हारा है। जब ऋषभ जी की गाड़ी आकर रुकी तो नैना लगभग दौड़ती हुई दादी के कमरे में जाकर बोली, दीदी, जीजा जी आ गए। ये सुनते ही सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एक सुखद एहसास हुआ। ऋषभ जी घर के अंदर प्रवेश करते ही सभी बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। बंशीधर जी बोले, जमाई जी का जलपान तैयार किया जाए। मैंने एक के बाद एक नाश्ता लाकर ऋषभ जी के सामने रखा। जब ढेर सारा नाश्ता देखा तो ऋषभ जी हंसते हुए बोले, नैना, अब बस करो, इतना मैं नहीं खा सकता। तभी सुभद्रा जी कमरे में प्रवेश करती हुई बोली, दामाद जी का स्वागत तो होना ही चाहिए। ऋषभ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपका स्वागत तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो नैना को बस इसलिए रोक रहा था कि मैं एक साथ इतना कुछ नहीं खा पाऊंगा। और रही बात हैसियत की, तो आपसे मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। आपने अपनी बेटी देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं। अब तक सुनीता ऋषभ जी के सामने नहीं आई थी। ऋषभ जी की नजरें बार बार उसे ढूंढ रही थी, जिसे दादी ने समझते हुए नैना से कहा, नैना, जीजा जी को दीदी के पास ले जाओ। नैना के साथ ऋषभ जी सुनीता के कमरे में गए, जहां वह अपने सामान को समेट रही थी। अचानक उन्हें देखकर सुनीता मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है और बैठने के लिए कहती है। कुछ देर की बातचीत के बाद उन्होंने सबसे विदा ली और सुनीता को साथ लेकर घर के लिए निकल पड़े। जब सुनीता अपने मायके से ससुराल लौट रही थी तो उसे मायके से बिछड़ने का एहसास हो रहा था। वह चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। ऋषभ जी को उसकी चुप्पी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। पहले दोनों परिवार की बातें करने लगे, फिर ऋषभ जी ने सुनीता से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा। पहले तो सुनीता मन ही मन सोचने लगी कि क्या उसे अपने लिखने के शौक के बारे में बताना चाहिए या नहीं। फिर उसने सब कुछ बता दिया। मुझे लिखने का शौक है, उसने कहा। मैं नहीं चाहती थी कि अपने जीवन से जुड़ी कोई बात अपने पति से छुपाऊं। ये सुनकर ऋषभ जी थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें यह जानकर अच्छा महसूस हुआ कि सुनीता को लिखने का शौक है। सुनीता को लग रहा था कि अगर वह कभी अनजान लेखिका के बारे में बताएगी तो ऋषि उसकी मनोदशा को भलीभांति समझ जाएंगे, क्योंकि उनका जुड़ाव भी इस क्षेत्र से था। ऋषि ने आगे बातचीत बढ़ाते हुए पूछा, क्या आपको लिखने के साथ साथ पढ़ने का भी शौक है? सुनीता ने जवाब दिया, शौक तो है, लेकिन कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। यह सुनकर ऋषि को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। थोड़ी देर की चुप्ती के बाद ऋषि ने मौका देखकर कहा, सुनीता जी,
मैं आपको अपने अतीत से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सुनीता के चेहरे पर जो हल्के से उलझन के भाव थे, वह इसलिए क्योंकि उसे इस बात में खास रुचि नहीं थी। वह अपने वर्तमान में खुश थी, लेकिन फिर भी ऋषि की बातें सुनने के लिए गंभीर हो गई। ऋषि ने अपने अतीत में झांकते हुए बताया, किसी समय मैं एक लेखिका को दिल से चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की उसे जानने की और उससे मिलने की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो नहीं थी। इस वजह से मैं कभी उस तक पहुंच नहीं सका और फिर मां को दुखी देखकर मैंने इस विवाह के लिए हाँ कर दी। बातों ही बातों में कब दोनों घर पहुंचे पता ही नहीं चला। कल्याणी जी आरती का थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। सुनीता और ऋषि को दरवाजे पर खड़ा करके पहले उन्होंने आरती उतारी, फिर घर के अंदर आने का इशारा किया। सुनीता आज फिर से अपने घर लौटकर खुश थी, लेकिन उसके मन में वह बात घूम रही थी जो ऋषि ने गाड़ी में कही थी। वह सोच रही थी कि क्या ऋषि का पहला प्यार, जो उनकी शादी के बाद पीछे छूट गया, कहीं उनके रिश्ते पर असर तो नहीं डालेगा। इन उलझनों में खोई हुई सुनीता अपने कमरे को ठीक कर रही थी। शाम को जब ऋषि घर आए तो उनकी नजरें सुनीता को ढूंढ रही थी, लेकिन जब उन्होंने सुनीता को नहीं देखा तो सीधे कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने सुनीता को किसी से फोन पर बात करते सुना। जब ऋषि ने अनजान लेखिका का नाम सुना तो वे दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगे। सुनीता फोन पर कह रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब लगता है कि मैं ऋषि जी की अपराधी हूँ। उन्होंने किसी और से प्रेम किया था, लेकिन माँ की वजह से उनसे विवाह करना पड़ा। अब यह अपराध बोध जीवन भर मेरे साथ रहेगा, जिससे मेरे दाम्पत्य जीवन पर भी असर पड़ेगा। सुनीता की बातें सुनकर ऋषि को बुरा लगा कि उन्होंने अपने अतीत की बातें सुनीता को बताकर उसे दुखी कर दिया। ऋषि चुपचाप कमरे में दाखिल हुए। सुनीता ने फोन रख दिया और चाय बनाने के लिए किचन की ओर चली गई, क्योंकि यह उसका नियम था कि जब भी ऋषि ऑफिस से लौटते वह उनके लिए चाय बनाती थी। ऋषि को एहसास हुआ कि उन्हें अपने अतीत की बातों से सुनीता को दूर रखना चाहिए था। कोई भी पत्नी अपने पति से जुड़ी किसी दूसरी औरत के बारे में बात सुनना पसंद नहीं करती, चाहे वह अतीत ही क्यों ना हो। दोनों ही अंदर से एक दूसरे की बातों से आहत थे, भले ही वे इसका इजहार नहीं कर रहे थे। ऑफिस से लौटते वक्त ऋषि अपनी पसंदीदा लेखिका की कुछ किताबें अपने साथ ले आए थे। रात के खाने के बाद जब सुनीता कमरे में आई तो ऋषि ने उसे किताबें देते हुए कहा, मैं आपकी पसंद के बारे में नहीं जानता, लेकिन आपके लिए कुछ किताबें लाया हूँ। अगर कभी तुम्हें वक्त मिले और मन हो तो ये किताबें जरूर पढ़ना, ऋषि ने धीरे से कहा। ये मेरे जीवन की कुछ सबसे पसंदीदा किताबें हैं, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में मुझे रास्ता दिखाया है। जब जब मुझे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन किताबों ने मुझे हिम्मत दी। शायद ये तुम्हारे भी काम आ सके। सुनीता ने बिना कुछ बोले किताबें उठाकर पास रखी टेबल पर रख दी और धीरे से बोली, अब बहुत देर हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। रही बात इन किताबों की, तो मैं इन्हें कल फुर्सत में पढ़ लूंगी। अगली सुबह सुनीता रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लग गई। पूजा पाठ करने के बाद उसने नाश्ता तैयार किया और ऋषि का लंच बॉक्स पैक कर दिया। ऋषि ने बिना कुछ बोले नाश्ता किया और चुपचाप लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर के भोजन की तैयारी के बाद जब सुनीता को थोड़ा समय मिला तो उसे ऋषि की दी हुई किताबें याद आईं। वह कमरे में गई और किताबें उठाकर देखने लगी। अरे, यह क्या? उसने आश्चर्यचकित होकर कहा। ये किताबें उसकी खुद की लिखी हुई थी। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। ये वही किताबें थी जिनके लेखन की तारीफ ऋषि करते थे। जो लेखिका ऋषि को इतनी प्रिय थी वह और कोई नहीं बल्कि खुद सुनीता थी। उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने किताबों के पन्नों को पलटते हुए सोचा कि किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला है। जिस किस्मत को वह हमेशा कोसती रही थी, उसी ने उसे एक ऐसा ससुराल और पति दिया जो उसे दिल से चाहते थे। इस सच्चाई का एहसास होने पर उसका दिल खुशी से झूम उठा और अब उसे इंतजार था ऋषि के ऑफिस से लौटने का, ताकि वह यह बात उन्हें बता सके। शाम होते ही सुनीता बेसब्री से ऋषि का इंतजार करने लगी, जैसे नव विवाहिता अपने पति के आने का करती है। जब ऋषि ऑफिस से लौटे और सुनीता को इस रूप में देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और फ्रेश होने चले गए।
सुनीता नीचे आई चाय बनाने के लिए और कल्याणी जी को भी उसका यह नया रूप देखकर अच्छा लगा। कल्याणी जी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, मेरे बच्चों के जीवन में खुशियां बनी रहे। सुनीता ने जल्दी से चाय बनाई और उसे लेकर कमरे में पहुंची। चाय का प्याला ऋषि को थमाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है, जिसे आप इतने समय से ढूंढ रहे थे वह मुझे मिल गई है। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने थोड़ी शंका भरी नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने किसे ढूंढा था जिसे तुमने खोज लिया? सुनीता ने उनके हाथ को पकड़ते हुए उन्हें आईने के सामने ले जाकर कहा, मैंने आपकी अनजान लेखिका को ढूंढ लिया है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह आश्चर्य से सुनीता को देख रहे थे। सुनीता ने हंसते हुए कहा, आपकी अनजान लेखिका और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। कल आपने जो किताबें मुझे दी थी, मैंने आज उन्हें देखा और आपके लिखे हुए शब्द पढ़कर समझ गई कि जिसे आप पसंद करते थे वो मैं ही हूं। मैंने कभी अपने नाम को उजागर नहीं होने दिया। शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हुए भी एक दूसरे से अनजान थे। ऋषि की आंखों में चमक आ गई। सुनीता की इस बात से उनका दिल भर आया। उन्होंने सुनीता को गले लगाते हुए कहा, मैं भी अब खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि जिस अनजान लेखिका को मैंने अपने दिल से चाहा, वह मेरी अपनी पत्नी निकली। दोनों ने एक दूसरे को पाया और महसूस किया कि किस्मत ने उन्हें कितना अनोखा तोहफा दिया है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में बदसूरत कोई नहीं होता। ईश्वर की बनाई हर चीज खूबसूरत होती है। असली खूबसूरती तो दिल के अंदर होती है। और दोनों अपने प्यार की इस सच्चाई में खो गए। श्री राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनवाएंगे एक सेठ के दो बेटों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल KTV स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। सेठ के परिवार में सेठ की पत्नी और सेठ के दो बेटे थे। सेठ का खुशहाल परिवार था। धन दौलत और भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सेठ को बस एक ही चिंता थी। उसका जो छोटा बेटा था वह आंखों से अंधा था, कुछ देख नहीं पाता था। सेठ को बस यही चिंता थी कि उसके इतने सुंदर और आज्ञाकारी दो पुत्र हैं, लेकिन जो छोटा बेटा है वह देख नहीं पाता तो उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। सेठ का बड़ा बेटा भी बहुत ही सुंदर और होनहार था। सेठ ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। माता पिता दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाइयों में भी बहुत प्यार था। आपस में दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। बड़ा भाई जानता था कि मेरा छोटा भाई देख नहीं पाता, तो वह हमेशा उसकी सहायता के लिए खड़ा रहता। हमेशा वह अपने छोटे भाई की मदद करता। छोटा भाई अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों बच्चे बड़े होते जा रहे थे। सेठ का जो बड़ा बेटा था वह पढ़ लिख कर बहुत ही कामयाब व्यापारी बन गया और छोटा बेटा क्योंकि आंखों से अंधा था इसलिए वह कामयाब नहीं हो सका और अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित था। लेकिन छोटे बेटे के पास सरस्वती का वास था। वह भक्ति भावना और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वह भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता था। गांव में जो मंदिर था उस मंदिर पर जाता और वहां पर भजन कीर्तन और भगवान की कथा आरती करता था। लोग उसके भजनों में इतनी मिठास भरी बातें सुनते, उसकी कथा और भजनों में खो जाते थे। इतना मीठा वह गाता था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और सेठानी बीमार रहने लगी। उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे अपने बेटों की बड़ी चिंता थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने सेठ से कहा, अब दोनों बच्चे जवान हो रहे हैं। मेरे पास वक्त का कुछ पता नहीं है कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, और क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ इसलिए आप बड़े बेटे की शादी कर लो, ताकि बहू घर में आ जाएगी तो घर गृहस्थी को संभाल लेगी। सेठ को अपनी पत्नी की बात झंझ गई। उसने अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए और एक लड़की पसंद आ गई और उससे अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। बड़ी बहू घर में आ गई। सेठानी अब निश्चिंत थी कि बड़ी बहू सबका बहुत ख्याल रखती थी। समय से खाना बनाती, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करती, सेवा करती थी। क्योंकि सेठानी बीमार थी, सास को अब लगने लगा कि अब मैं निश्चिंत होकर मर सकती हूँ।
अगर भगवान के घर से बुलावा भी हुआ तो मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। और एक दिन सेठानी का स्वर्गवास हो गया। सेठ अकेला रह गया। सेठ को अपनी पत्नी के बिना बड़ा अकेलापन महसूस होता था। उसने अपनी बहू को समझाया, बेटी, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा तो तुम्हारा पति है, लेकिन जो छोटा बेटा है उसका भी ख्याल रखना, जो बहुत ही सीधा साधा है। लेकिन बहू को छोटा बेटा बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह अंधा था। वह मन में सोचती थी कि इसके कारण मुझे अपने मायके में बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है कि इसका देवर अंधा है। लेकिन वह सेठ के जीवित रहते हुए कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि जो भी लेन देन, धन दौलत का हिसाब किताब सब सेठ के हाथों में था, इसलिए वह चुपचाप रहती थी। लेकिन वह मन ही मन छोटे बेटे को पसंद नहीं करती थी। अब समय बीत रहा था। सेठ बीमार रहने लगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बड़े बेटे से कहा, बेटा, मेरा भी समय का कोई पता नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भाई का ख्याल रखोगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वह बेचारा आंखों से लाचार है, दुनिया को नहीं देख सकता, इसलिए वह तुम पर निर्भर है। बड़े बेटे ने सेठ को वचन दिया, पिताजी, मैं अपने भाई का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। और एक दिन सेठ भी परलोक सिधार गए। अब जो छोटा बेटा था वह नितांत अकेला हो गया, परंतु उसका बड़ा भाई उसे बहुत प्यार करता था। खाने पीने की पूछता, अपनी पत्नी से कहता कि मेरे भाई के लिए हर चीज का ख्याल रखे। लेकिन उसकी पत्नी को किसी का डर नहीं था। अब वह काम करती और जो देवर था उसको तरह तरह के ताने मारती। यह अंधा मेरी छाती पर पटक दिया, इसको मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी। पति के सामने तो वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन पीछे वह अपने देवर को बड़े बड़े ताने मारती। देवर भी चुपचाप सुनता, लेकिन वह कभी अपने भाई को नहीं बोलता था। वह सोचता था कि अगर मैं भाई को बोलूंगा तो मेरा भाई समझेगा कि मेरी पत्नी सेवा नहीं करती। मेरा भाई मेरी पत्नी पर लांछन लगा रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता। जब उसका भाई काम पर जाने के लिए तैयार होता तो वह अपने भाई से कहता, भैया, मुझे मंदिर में छोड़ जाना। उसका भाई अपने भाई को मंदिर में छोड़ जाता ताकि उसका भी समय कट जाए। अब वह अंधा व्यक्ति मंदिर में जाता, पूजा, कथा, आरती करता। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते। उसके भजनों में इतना दर्द और इतनी मिठास होती थी कि स्वयं भगवान भी सुनने के लिए आ जाते थे। लोग उसे बड़े आदर से देखते थे, लेकिन घर में भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अपने पति को सिखाना शुरू कर दिया, इसका हम क्या करेंगे? सारा दिन तो खाता रहता है, करता कुछ नहीं है। इसके चक्कर में मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। उसका पति कहता, कोई बात नहीं, मेरा भाई अंधा है तो मैं क्या करूं? इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती थी। धीरे धीरे अब वह पति के आगे भी अपने देवर को डांटने लगती, ताना देने लगती। पति उसको बहुत समझाता तो वह अपने पति से कहती, मैं अपने पीहर चली जाऊंगी या मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। अब पति का भी दिमाग खराब हो जाता। वह बेचारा क्या करता, हार थक कर अपने काम पर चला जाता। घर आता तो फिर वही चिक चिक शुरू हो जाती। अब जो छोटा भाई था वो सब समझता था। भाभी के मन में था कि इसको घर से निकाल दो, इसका जो हिस्सा है वह भी हमारे लिए रह जाएगा, सारी प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार रहेगा। इस अंधे का कुछ पता नहीं, कहीं मंदिर वगैरह के लिए दान कर दे अपना हिस्सा तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए समय से पहले ही मुझे कुछ कदम उठाना होगा। अब समय बीत रहा था। भाभी प्रेग्नेंट हो गई। जब उसके पेट में बच्चा था तो एक दिन उसने अपने देवर से कहा, तुम यह घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे पर भी तुम्हारा असर होगा। अगर वह अंधा हो गया तो मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये बात छोटे भाई को लग गई। जब उसका भाई आया तो उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा तो वह कहने लगी, मैं कुएं में गिरकर मर जाऊंगी, अपने होने वाले बच्चे की भी हत्या कर दूंगी। इस पर अंधा देवर कहने लगा, नहीं भाभी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर में रहो, मैं जंगल में चला जाऊंगा। उसने अपने भाई से कहा, भैया तुम मुझे जंगल में छोड़ दो, मैं वहां कुटिया में रह लूंगा। तब उसकी भाभी कहने लगी, मंदिर पर रहकर क्या हमारी नाक कटवाओगे? गांव के लोग तो यही कहेंगे कि हमने इसे रखने से मना कर दिया। तब अंधा भाई कहने लगा, भैया तुम मुझे गांव से दूर थोड़ा जंगल है
उसमें मुझे छोड़ दो, मैं जंगल में कुटिया में रह लूंगा। तब उसका भाई अपने भाई के गले मिलकर रोने लगा, कहने लगा, मरते समय मैंने बाबूजी को वचन दिया था, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मेरे सिवा तेरा कौन है। लेकिन जब अंधे भाई ने अपने बड़े भाई को समझाया, भैया अगर मेरी वजह से घर में कलह है तो मैं जंगल में रह लूंगा, तुम जब भी मन करे मुझसे मिलने आते रहना। तो उसके भाई ने कहा, ठीक है, मैं तुझे जंगल में छोड़ दूंगा, लेकिन तेरी कुटिया भी बनवा दूंगा, पीने के लिए कुआं भी खुदवा दूंगा, तेरी सब जरूरतों की पूर्ति करवा दूंगा, लेकिन खाना मैं रोज अपने घर से भिजवाऊंगा। इस पर दोनों भाइयों ने सहमति जताई और बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर जंगल में चला गया। जंगल में जाकर एक अच्छी सी जगह देखकर उसने उसके लिए कुटिया बनाई। वहीं पर उसने एक छोटा सा मंदिर बना दिया और उसके लिए जो भी सुख सुविधाएं थी, जो उसे जरूरत थी, उन सब चीजों की व्यवस्था कर दी। अब खाना रोज दोनों टाइम सेठ का नौकर उसके लिए लेकर जाता था। अब जंगल में तो मंगल था। वह अंधा लड़का इतना अच्छा गाता था, इतनी अच्छी कथा करता था कि जंगल के देवता स्वयं महादेव, पार्वती सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके उसकी कथा सुनने आने लगे। उसका मन रम गया। वैसे भी वह भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन नौकर खाना देने गया तो देखा कि अंधा लड़का कथा कर रहा है और उसके पास लोगों की भीड़ बैठी है। नौकर भी उसकी कथा सुनता था, उसे भी बड़ा आनंद आता था। एक दिन उसका भाई कहने लगा, मेरे भाई के क्या हाल है? तो नौकर कहने लगा, भैया आपके छोटे भाई तो बड़े मजे में रहते हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं उनकी कथा सुनने के लिए, उन्हें तो बिल्कुल समय नहीं होता और वे बड़े मस्त रहते हैं। ये सुनकर उसके भाई को मिला कि चलो भाई खुश है। कभी कभी वह जाकर अपने भाई से मिलता, लेकिन उसकी पत्नी को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसका देवर जंगल में भी मजे से रह रहा है। वह चाहती थी कि जंगल में जंगली जीव जंतु उसे मारकर खा जाए, जिससे उसका रास्ते का रोड़ा हट जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था, जंगल में भी मंगल हो रहा था। अब उसने फिर से दिमाग चलाना शुरू किया। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मेरा भी देवर से मिलने का बड़ा मन कर रहा है, काफी दिन हो गए, मैं उनसे मिलकर आऊंगी। उसका पति बड़ा खुश हुआ। चलो, मेरी बीवी को कुछ तो बुद्धि आ रही है, धीरे धीरे इसको समझ आ जाएगी तो मैं अपने भाई को घर ले आऊंगा। उसने कहा, खुशी से जाओ तुम मेरे भाई से मिलने के लिए। तब वह कहने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं अपने हाथों से उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लेकर जाऊंगी। उसने हलवा पूड़ी, जो भी उसे अच्छा लगता था, सब चीज उसकी पसंद की बनाई और बोली, आज मैं उसे मिलने जाऊंगी। भाई को नहीं पता था कि उसकी पत्नी के मन में क्या विचार चल रहे हैं, वह क्या षड्यंत्र रच रही है। वह सोच रही थी कि जो खाना बनाकर लेकर जाऊंगी, इसमें मैं जहर मिला दूंगी, जिसे खाकर वह मर जाएगा। उसने उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उसमें जहर मिला दिया और लेकर चल दी। जब वह जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि देवर के पास 2-4 लोग बैठे हुए हैं। वह देखकर जल भुन गई। बड़े आराम से इसकी जिंदगी बीत रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं होने दिया। वह कहने लगी, देवर जी, आज मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाकर लाई हूँ, बहुत दिन हो गए, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे मिलती चलूं, मेरा बड़ा मन कर रहा था। देवर बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि मेरी भाभी मुझे मिलने आई है। उसने उसके चरण छुए और बड़े प्यार से उसके पास बैठ गया। तब वह कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसने सोचा कि मैं खाना रख जाऊं, और उसने नहीं खाया तो ये तो मरेगा ही नहीं, इसलिए उसने कहा, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। देवर भावनाओं में बह गया, बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरी भाभी मेरी मां समान है। तो उसने उसके हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाना खाने से पहले उसने कहा, भाभी, पहले मुझे अपने भोलेनाथ का भोग लगाना है। मैं अपने भोले बाबा को भोग लगाए बिना अन्न का दाना ग्रहण नहीं करता। तब उसने उस खाने में से भोले बाबा का भोग लगाया। शिवशंकर तो विष पान करने वाले हैं, वे तो सभी झरों का पान करते हैं। उन्होंने उस खाने का जहर खुद पी लिया और देवर ने खाना खाया। भाभी बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ हंसती हुई वहां से चल दी, सोचती हुई कि थोड़ी देर में देवर मर जाएगा, इसकी खबर घर आ जाएगी। वह घर चली गई और इंतजार करने लगी। उसका पति घर आया तो वह बड़ी खुश थी। पति ने पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? तो वह कहने लगी, आज मैं अपने देवर से मिलकर आई,
उसे मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन उसके पति को ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये क्या कर रही है। उधर उसका देवर खाना खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महादेव ने उसकी रक्षा कर ली थी। भगवान तो अपने भक्तों की हर पीड़ा को हर लेते हैं। अब वह इंतजार कर रही थी कि शाम को जब नौकर खाना देने जाएगा तो जरूर यह खबर लेकर आएगा कि देवर मरा हुआ पड़ा है। जब नौकर खाना देने गया तो उसने देखा कि भजन कीर्तन चल रहा है और पहले से भी ज्यादा भीड़ बैठी हुई है। ये देखकर वह भी कथा आरती सुनकर घर वापस आया। बड़ा खुश था। उसने बताया कि बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा था, भैया बड़ी अच्छी कहानी सुना रहे थे, लोगों की पंगत बैठी हुई थी। ये सुनकर भाभी कहने लगी, क्या वह कहानी सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, भजन कर रहे थे? वह हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उसका पति बोला, हाँ वह तो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उससे क्या। लेकिन उसने सोचा कि शायद मैंने जहर मिलाया था, उस पर असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि तुरंत जाना ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिन बाद मैं जाकर और जहर मिलाकर उसे पिलाकर आऊंगी। कुछ दिन बाद उसने अपने बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर बड़ी खुशी हुई। बेटा बहुत सुंदर था। धीरे धीरे बेटे के लालन पालन में लग गई और धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने बाद फिर उसे अपने अंधी देवर से जलन होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि देवर अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे, तब तो इस घर की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करना पड़ेगा। उसे जलन हुई कि उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उसने सोचा कि पहले मैंने थोड़ा जहर मिलाया था, अब की बार ज्यादा मिलाऊंगी। उसने अपने पति से कहा, जब से मेरा बेटा हुआ है मैं अपने देवर से मिलने नहीं गई, आज मैं उसे मिलने जाऊंगी। उसका पति बोला, ठीक है, खुशी से जाओ। वह बोली, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, आज मैं उसके लिए बढ़िया सी दूध की खीर बनाकर लेकर जाऊंगी, अच्छे अच्छे मेवे डालूंगी। पति बड़ा खुश हुआ। चलो बेटा हो गया है तो इसको मेरे भाई की कदर होने लगी है, इसका मन बदल रहा है तो मैं अपने भाई को जंगल से घर ले आऊं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी क्या षड्यंत्र रच रही है। उसने उसके देवर के लिए खीर बनाई, उसमें काफी सारे मेवे डाले, बहुत अच्छी तरह पति को खिलाई। पति ने कहा, बहुत अच्छी है। पति के जाने के बाद उसने खीर में बहुत ज्यादा जहर मिला दिया और लेकर जंगल की तरफ चल दी। जंगल में पहुंचकर उसने अपने अंधे देवर से कहा, देवर जी, जब से तुम्हारा भतीजा आया है तब से मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। देवर बड़ा खुश हुआ, भतीजे के बारे में पूछने लगा, भाभी मेरा भतीजा दिखने में कैसा है, कैसा लगता है, कैसा रंग है, किस पर गया है? तरह तरह की बातें करने लगा। उसे बड़ी खुशी थी कि भाभी उससे मिलने आई है। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूं, बड़ी खुशी की बात है। वह बोली, तुम खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। देवर ने खीर खाने से पहले भगवान भोलेनाथ का भोग लगाया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह देखकर अचंभित थे कि भाभी अपने देवर को मारने पर तुली हुई है और देवर अपनी भाभी को मां समान समझता है। तभी महादेव और पार्वती माता ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप बनाया और वहां पर प्रकट हो गए। तभी उसने देवर को खीर खिलाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कहा, सेठानी जी, आपका बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा है, उसको कुछ हो गया है, लोगों की भीड़ आपके घर जुटी हुई है, आप तुरंत जाइए। ये सुनते ही वह खीर का कटोरा फेंककर उल्टे पांव घर की तरफ भागी। जब वह घर पहुंची तो सच में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। उसने अपने बच्चे को उठाया, देखा तो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। बच्चे के मुंह से झाग निकल रही थी, शरीर नीला पड़ गया था। ये देखकर वह रोने लगी, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अभी तो मैं इसको छोड़कर गई थी, इतने में इसको क्या हो गया? उसका पति काम पर गया था और लोग कहने लगे कि हमारे बच्चे को किसी की नजर लग गई है। लेकिन उसका क्रोध फूट पड़ा, वह अपने देवर को गाली देने लगी। यह सब कुछ उस अंधी की वजह से हुआ है। मैं उसे खाना देने गई और मेरे बच्चे की यह हालत हो गई। लेकिन उसके पति ने उसे समझाया, मेरे भाई का क्या दोष है, तुम्हारा बच्चा तो घर पर था। लेकिन बच्चे के मुंह से झाग निकल रही थी, शरीर नीला पड़ गया था। ये देखकर उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसने जो खीर बनाई थी उसमें जहर था और शायद बच्चे ने उसमें से थोड़ा खा लिया होगा। दरअसल जब वह खीर लेकर गई थी तो घर में जो बर्तन था उसमें थोड़ी खीर रह गई थी और बच्चा खेल रहा था।
उसने थोड़ी सी खीर अपने मुंह में डाल ली, जिससे बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन वह अपने ऊपर संदेह नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने देवर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। जब उसका भाई अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और रोने लगा, भैया, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तो अंधा भाई कहने लगा, तुम तो महादेव के परम भक्त हो, उनसे प्रार्थना करो कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तब अंधा भाई कहने लगा, भैया, मैं अभी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे घर के चिराग को ठीक कर दे। अब वह अंधा भाई जोर जोर से ढोलक बजाने लगा, भजन गाने लगा। उसका गला बैठने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। ढोलक बजाते बजाते उसके हाथों से खून आने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। उसे तो अपने भतीजे की जान की परवाह थी। उसका सत्या देखकर भगवान भोलेनाथ सशरीर प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्र, क्या मांगते हो? वरदान लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। अंधा भाई बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे घर के चिराग को ठीक कर दो, मेरे भाई की संतान को जीवित कर दो, वरना मेरे भाई मुझे दोष देंगे। भगवान कहने लगे, ठीक है, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। तभी उसका बड़ा भाई आया और कहने लगा, बच्चा ठीक हो गया। ये सुनकर वे भगवान की जय जयकार करने लगे। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ गई जो खीर का कटोरा था, जिसे उसकी पत्नी लेकर आई थी। उसने देखा कि एक कुत्ता था। उसने खीर खाई और मर गया। उसके मुंह से भी वही झाग निकल रही थी। तब उसने अपने भाई से पूछा, ये खीर तुमने खाई क्या? वह कहने लगा, भाभी मुझे खिलाने वाली थी, लेकिन तभी गांव से एक आदमी और औरत आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया है, तो भाभी खीर का कटोरा फेंककर भाग गई, इसलिए मैंने नहीं खाई। ये सुनकर बड़ा भाई समझ गया कि उसकी पत्नी ने उसके भाई को मारने की कोशिश की थी। उसने अपने भाई को कहा, तुझे जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और घर आकर उसने अपनी पत्नी को बड़े गुस्से में पुकारा। उसकी पत्नी बाहर आई और कहने लगी, देखो, हमारा बच्चा ठीक है। उसने अपनी पत्नी को 2 झापड़ लगाए और कहा, यह खीर तुमने बनाई थी ना? उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि सच्चाई सामने थी। तब उसका पति कहने लगा, मेरे भाई को खत्म करके अपना घर बसाने चली थी, तभी तो भगवान ने तुझे इतनी बुरी सजा दी कि तेरे बच्चे को ही मार दिया। ये तो मेरे भाई की दुआओं का असर है कि आज हमारा बच्चा जीवित है, और तू इस महान आत्मा को मारने चली थी। तभी वहां पर महादेव और पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम लोग रोज इसकी कथा सुनने आते हैं। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंधे भाई की आंखें ठीक हो गई। अब उसकी भाभी महादेव से क्षमा याचना करने लगी। महादेव कहने लगे, तुमने इसके साथ धोखा किया, लेकिन अब तुम्हें अक्ल आ गई है। उसका पति कहने लगा, मैं इस दुष्ट पत्नी को घर में नहीं रखूंगा। लेकिन अंधा भाई, जिसकी अब आंखें ठीक हो गई थी, कहने लगा, भैया, यह हमारे घर की इज्जत है, हमारी लक्ष्मी है, मेरी माँ के समान है। उसने अपनी भाभी को माफ कर दिया। उसके बाद सब लोग सुखपूर्वक उस घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद अंधे भाई, जो अब देख सकता था, उसका विवाह एक अच्छी लड़की से कर दिया गया। अब उनके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। हे भोलेनाथ, जैसे तुमने उस अंधे लड़के पर दया की, वैसे ही सब पर दया करना। जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलो हर हर महादेव, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 परम मित्र बसते थे। दोनों की मित्रता ऐसी प्रगाढ़ थी कि वे हर घड़ी एक दूसरे के साथ रहते थे। उनका नाम सेवाराम और मोतीलाल था। अपनी आजीविका चलाने के लिए दोनों कपड़े बेचने का काम करते थे। सुबह होते ही वे अपने कपड़ों की गठरी सिर पर उठाकर गलियों और गांवों में बेचने निकल पड़ते थे। एक दिन सर्दियों की ठिठुरती ठंड में वे एक अन्य गांव में कपड़े बेचने गए। वहां कपड़े बेचते वक्त सेवाराम की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा ठंड में कांप रही थी। सेवाराम का हृदय पिघल गया। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी गठरी में से एक कंबल निकाला और उस अम्मा को ओढ़ा दिया। कंबल की गर्मी पाकर अम्मा के चेहरे पर राहत की चमक आ गई और उसकी आंखों में कृतज्ञता की आभा झलकने लगी। अम्मा ने कहा, बेटा,
मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर रुक, मैं तुझे कुछ आशीर्वाद अवश्य दूंगी। वह झोपड़ी के भीतर गई और ठाकुर जी की एक सुंदर छोटी मूर्ति लेकर लौटी। उसने मूर्ति सेवाराम को देते हुए कहा, बेटा, मेरे पास धन नहीं, लेकिन ये ठाकुर जी की प्रतिमा है। इसे अपने साथ रखना और खूब सेवा करना, तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। मोतीलाल थोड़ा संदेह में था और बोला, अरे माई, हमारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है, हम ठाकुर जी को कहाँ और कैसे स्थापित करेंगे। इस पर अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ठाकुर जी की महिमा अपरंपार है, वे किसी भी स्थान पर अपने भक्त की रक्षा करेंगे। सेवाराम ने माई के प्रेम को देखकर मूर्ति को अपने सिर पर बांधे गमछे में समेट लिया और बोला, माई, तुमने जो यह प्रेम से दिया है, मैं इसे अवश्य अपने पास रखूंगा। मोतीलाल ने फिर भी संदेह प्रकट किया और कहा, ये माई हमें बस यूं ही झूठी तसल्ली दे रही है। पर सेवाराम का हृदय निश्चल था, वह ठाकुर जी को अपने हृदय में स्थान देने को तत्पर था। सेवाराम, जो ठाकुर जी के प्रति गहरा सम्मान रखता था, ने बुढ़िया माई से आदरपूर्वक कहा, माई, आपने यह ठाकुर जी मुझे इतने प्रेम से दिया है, तो अवश्य यह मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। उनकी महिमा तो अनंत है, वो पल भर में किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। सेवाराम ने ठाकुर जी की मूर्ति को अपने गमछे में समेट लिया और हृदय से लगाकर रख लिया। बुढ़िया माई ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में वात्सल्य और अपार स्नेह छलक रहा था। जब तक दोनों दोस्त उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हुए, वह निरंतर आशीर्वाद देती रही। माई के आशीर्वाद से अभिभूत दोनों मित्र अपने काम में लग गए। उसी दिन जैसे चमत्कार ही हो गया, उनकी कपड़ों की गठरी पूरी तरह बिक गई और उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। इस सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा, हर दिन पैदल चलने से हम थक जाते हैं और सीमित गांवों तक ही पहुंच पाते हैं। इसी सोच से दोनों ने उस दिन के मुनाफे से साइकिल खरीद ली। सेवाराम ने साइकिल की टोकरी में ठाकुर जी की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक रख दिया और जहां भी वे जाते, ठाकुर जी उनके साथ होते। धीरे धीरे उनके व्यवसाय में इतना प्रगति हुई कि उनकी बिक्री में भी वृद्धि हो गई। अब उनकी मेहनत और ठाकुर जी की कृपा से दोनों ने मिलकर एक दुकान किराए पर ले ली। दुकान के कोने में ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया। सेवाराम ठाकुर जी की नियमित पूजा करता और अपनी हर चिंता उनसे बांटता। समय के साथ उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा और उन्होंने अपनी खुद की दुकान खरीद ली। उनके पास कपड़ों की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर आने लगे और उन्होंने बड़े बड़े शोरूम्स खोल लिए। अब दोनों दोस्तों का नाम क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। वे एक दूसरे से कहते, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब ठाकुर जी के आशीर्वाद ने हमें समृद्ध बना दिया है। सेवाराम और मोतीलाल अपनी इस सफलता का श्रेय ठाकुर जी को ही देते थे और अपनी मेहनत को कभी नहीं भूलते थे। एक दिन सेवाराम की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो वह देर से दुकान पहुंचा। मोतीलाल ने उसे देखकर कहा, दोस्त, आज तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हारे बिना दुकान का एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे बिना दुकान पर दिल लगता ही नहीं, मोतीलाल ने कुछ मायूस होकर कहा। सेवाराम मुस्कुराते हुए बोला, अरे मोतीलाल, इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। अगर कभी चला भी जाऊं तो ठाकुर जी है ना यहाँ। ये कहकर सेवाराम फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। पहले दोनों के घर दुकान के नजदीक ही थे, लेकिन अब दोनों ने दुकान से काफी दूर आलीशान महल नुमा घर बना लिए थे, क्योंकि अब वे बड़े व्यापारियों में गिने जाते थे। सेवाराम के 2 पुत्र थे जिनकी शादियां हो चुकी थी। दूसरी ओर मोतीलाल का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी हाल ही में संपन्न हुई थी और अब उसकी बेटी की शादी की तैयारी शेष थी। धीरे धीरे उम्र के साथ सेवाराम की सेहत में गिरावट आने लगी, जिससे अब वह दुकान पर देर से आने लगा। एक दिन सेवाराम को देखकर मोतीलाल बोला, भैया, अगर तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा आराम कर लिया करो। देर से आओ पर आना जरूर, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। यह सुनकर सेवाराम ने सहमति में सिर हिलाया। फिर एक दिन दोपहर करीब 12 बजे सेवाराम दुकान पर आया। उस दिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, चाल में एक खास मस्ती और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आकर वह गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत काफी अच्छी लग रही है। हाँ भैया,
सेहत अब साथ नहीं देती, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि आज से मैं केवल दोपहर 12 बजे आऊंगा और शाम 5 बजे तक ही दुकान पर बैठूंगा, सेवाराम ने गंभीरता से कहा। मोतीलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन रोज आना जरूर, तुम्हारे बिना दुकान सोने लगती है। अब सेवाराम रोजाना ठीक 12 बजे आता और 5 बजे तक दुकान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर चला जाता। उसके चेहरे पर बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखता था, परंतु मोतीलाल को उस पर पूरा विश्वास था। उसे लगता था कि उसका सच्चा मित्र कभी छल नहीं कर सकता, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। सेवाराम निष्ठावान और कर्मठ था, किसी भी कार्य में कभी पीछे नहीं हटता, न ही कभी किसी को धोखा देता। इन गुणों ने ही उनकी वर्षों पुरानी मित्रता को मजबूत बनाए रखा था। फिर एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी पक्की हो गई। विवाह का निमंत्रण देने के लिए वह सेवाराम के घर पहुंचा। वहां उसने सेवाराम के बेटे, बहू और पत्नी को देखा, लेकिन सेवाराम कहीं नहीं दिखा। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम दिखाई नहीं दे रहा है, उसे जरा बुला दें। उसकी बात सुनकर परिवार के सदस्य चौंक गए। तभी सेवाराम के बेटे ने कहा, काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं? मोतीलाल ने विस्मय से पूछा। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो बस अपने मित्र से मिलने आया हूं, कहीं वह तबीयत खराब होने की वजह से आराम तो नहीं कर रहा? ये कहते हुए वह स्वयं अंदर जाकर देखने लगा। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें सेवाराम की माला छड़ी तस्वीर थी। उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने कांपते हुए स्वर में सेवाराम की पत्नी से पूछा, भाभी जी, ये सब क्या है? तस्वीर पर माला क्यों है? सेवाराम की पत्नी की आंखें भर आईं। उसने रोंधे गले से कहा, भैया, आप हमारे जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं? मोतीलाल कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी सेवाराम का बेटा आगे बढ़ा और बोला, काका, आपको नहीं पता, पिताजी को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। यह सुनते ही मोतीलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके ऊपर आकाश टूट पड़ा हो। वह एक तक खड़ा रह गया, मानो उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। उसके लिए यह समझ पाना असंभव सा हो गया था कि ऐसा कैसे संभव है। रोज ही तो सेवाराम दुकान पर आता था, हालांकि अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह थोड़ी देर से दोपहर 12 बजे आता और 5 बजे तक रुकता था। तभी सेवाराम की पत्नी बोली, आपको सच में नहीं मालूम? हर महीने आप हमारे हिस्से का मुनाफा देने हमारे घर तो आते ही हो। मोतीलाल ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, भाभी जी, आप ये क्या कह रही हैं? पिछले 6 महीनों से तो मैं आपकी दोगुनी राशि देकर जा रहा हूँ। सेवाराम की पत्नी ने दोबारा वही बात कही, लेकिन मोतीलाल का सर घूमने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने सोचा, 6 महीने से तो मैं खुद उनके घर जा रहा हूँ मुनाफा देने। अचानक मोतीलाल को वह बात याद आई जो सेवाराम ने कहा था, यदि मैं न रहूं तो ठाकुर जी है। यह सुनते ही मोतीलाल को सत्य का भान हुआ। उसने धीरे से कहा, भाभी जी, मुझे तो आपके घर आए हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं, मैं कैसे आपके घर मुनाफा देने आ सकता हूँ? ये सोचते ही उसके दिल में ठाकुर जी की महिमा का आभास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि सेवाराम की अनुपस्थिति में स्वयं भगवान ही उसके हिस्से का मुनाफा दे रहे थे। अब उसे सच्चाई स्पष्ट हो गई। ठीक उसी समय जब सेवाराम दुकान पर नहीं होता था, दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते थे और ठाकुर जी विश्राम करते थे। यही समय था जब ठाकुर जी दुकान में आते और सेवाराम का स्थान संभालते। इस एहसास से मोतीलाल का हृदय भर आया। उसने रोते हुए कहा, ठाकुर जी, आपकी लीला तो अपरंपार है। मैं सारा जीवन बस पैसे कमाने में लगा रहा और असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपको इतना प्रिय था कि आपने उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन उसका वादा निभाने के लिए अब स्वयं दुकान पर आते रहे। फिर वह तेजी से दुकान की ओर दौड़ा और वहां पहुंचकर उस स्थान पर सिर झुकाया जहां ठाकुर जी का आसन होता था। उसने उस गद्दी को अपने आंसुओं से भिगो दिया, बार बार ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। वह अब समझ गया था कि सच्चा विश्वास और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। सेवाराम का ठाकुर जी पर अडिग विश्वास था कि उसके बाद भी भगवान उसका काम संभाल लेंगे। इसीलिए हमें भी अपने जीवन के हर कार्य में यही आस्था रखनी चाहिए कि उसकी डोरी जब ठाकुर जी के हाथ में होती है
तो वह हमें कभी निराश नहीं करेंगे। एक नगर में एक समय की बात है। वहां का राजा बेहद न्यायप्रिय और ईमानदार था। उसकी प्रजा हमेशा खुशहाल और संतुष्ट रहती थी, क्योंकि राजा हर किसी का भला सोचता था। राजा का राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था और उसके 3 बेटियां थी। अब रानी, जो राजा की पत्नी थी, वो अपनी बेटियों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसका एक बेटा हो, लेकिन ऐसा हो न सका। रानी को हमेशा धन दौलत और ऐशो आराम की चाहत रहती थी। राजा पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था। वह अपने गुरु को मानता और हर दिन मंदिर जाकर पूजा करता। उसका यही धार्मिक प्रवृत्ति उसकी तीनों बेटियों पर भी असर डाल रही थी। बेटियां भी अपने पिता की तरह धार्मिक थी और हर काम में उसका साथ देती। मगर रानी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि राजा अपनी बेटियों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है और उसे नजरअंदाज कर रहा है। वह अंदर ही अंदर जलन महसूस करने लगी। राजा अपनी बेटियों से इतना प्रेम करता था कि उनकी हर मांग पूरी कर देता था। इससे रानी के मन में ईर्ष्या बढ़ने लगी। रानी की असली चाहत तो राज्य की संपत्ति और शासन की थी। वह चाहती थी कि राजा की जगह खुद को शक्तिशाली बनाए, लेकिन राजा उसकी इन मंशाओं से अनजान था। वह हर बार रानी की योजनाओं से बच जाता। रानी ने कई बार सोचा कि राजा को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि वह सारा राज्य खुद संभाल सके। समय बीतता गया और बेटियां बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा घर लौटा तो बेटियों ने बड़े प्रेम से उसके लिए भोजन परोसा। राजा ने कहा कि तुम लोग आराम कर लो, मैं खा लूंगा। बेटियां चली गई और राजा भोजन करने बैठ गया। तभी रानी आई और उसे एक गिलास दूध पेश किया। राजा को थोड़ा अजीब लगा कि रानी इतनी देखभाल कर रही है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। राजा ने सोचा शायद रानी में बदलाव आ गया है, इसलिए उसने खुशी खुशी दूध पी लिया। मगर उसे यह नहीं पता था कि उस दूध में जहर मिला हुआ था। रानी ने उसे बड़ी चालाकी से मौत के मुंह में धकेल दिया। अगली सुबह जब राजा उठ नहीं रहा था, रानी ने उसका नाटक करते हुए उसे उठाने की कोशिश की। तीनों बेटियां भी आई और अपने पिता को जगाने लगी, लेकिन राजा तो अब इस दुनिया में नहीं था। पूरा महल शोक में डूब गया। रानी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, पर उसकी सच्चाई से कोई वाकिफ नहीं था। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई और पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा की बेटियां अपने पिता के जाने से टूट गई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन रानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब जब राजा नहीं रहा तो उसने राजमहल की दौलत पर अपने मन मुताबिक हक जमाना शुरू कर दिया। रानी ने राजा के जाने के बाद सारा राज्य अपने हाथ में ले लिया, पर उसकी लालच की वजह से राज्य का खजाना जल्दी ही खाली हो गया। दूसरी ओर राज्य पर पड़ोसी दुश्मन राजाओं ने हमला बोल दिया और धीरे धीरे रानी के हाथ से सब कुछ फिसलने लगा। रानी का अहंकार उसे कहीं का नहीं छोड़ रहा था। उसने सब धन दौलत अपने ऐशो आराम में खर्च कर दी। महल के सारे कीमती गहने और चीजें बेच दी। बेटियां उसे बार बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उन्हें दुत्कार देती थी। आखिरकार हालात इतने बदतर हो गए कि रानी और उसकी बेटियों को महल छोड़कर एक छोटे से घर में रहना पड़ा। रानी, जिसने कभी पूरे राज्य पर राज किया था, अब गरीबी में जीने को मजबूर हो गई। उसकी गलतियों और लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया और उसकी बेटियां भी उसके साथ इस कठिनाई भरे जीवन में फंसी रहीं। इस प्रकार लालच और ईर्ष्या की आग ने उस परिवार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, और जो कभी राज्य के सबसे शक्तिशाली लोग थे, वे अब गुमनामी और गरीबी में जीने को मजबूर हो गए। वह औरत तो यह सोचती थी कि राजा के जाने के बाद सारी दौलत उसकी हो गई, लेकिन उसे इस धन संपत्ति को संभालना आता नहीं था। उसने धीरे धीरे सब बर्बाद कर दिया। उधर राजा का पुनर्जन्म एक हंस के रूप में हुआ। हंस अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रखता था। उसे पता था कि वह एक राजा था और उसकी 3 बेटियां थीं। रानी ने उसे जहर देकर मार डाला था। अब वह हंस एक मंदिर के पास जाकर रहने लगा। मंदिर के नजदीक एक तालाब था और उसी तालाब के पास वह हंस रोज सुबह बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता था और अपनी चोंच में पानी भरकर शिवलिंग का अभिषेक करता था, क्योंकि वह अपने पूर्व जन्म में भी शिवजी की भक्ति में लीन रहता था।
उसके इस निष्ठा और भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और एक दिन शिव जी ने प्रकट होकर कहा, मांगो हंस, क्या मांगना चाहते हो? हंस ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे अपने पूर्व जन्म की पूरी याद है। मैं राजा था, मेरी 3 बेटियां थी, लेकिन मैं उनका भला नहीं कर पाया। अब मैं अपनी बेटियों की मदद करना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। तुम अपनी बेटियों की सहायता कर सकते हो और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पंख सोने के हो जाएंगे। हर बार एक पंख छोड़ने पर भी तुम्हें नया पंख मिलेगा। शिवजी के आशीर्वाद के बाद हंस उड़कर महल पहुंचा, लेकिन अब वहां दूसरे राजा का राज था। हंस निराश होकर शहर के दूसरे कोने में घूमने लगा और उसे एक छोटे से घर में अपनी 3 बेटियां नजर आईं। बेटियों के कपड़े फटे हुए थे और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर हंस का दिल भर आया। उसने तुरंत उनके आंगन में जाकर एक पंख गिरा दिया। पंख जमीन पर गिरते ही सोने का हो गया। जब बेटियों ने देखा तो वे चकित रह गई। उन्होंने सोने का पंख उठाया और अपनी माँ को दिखाया। माँ ने उस सोने के पंख को बेचकर घर के लिए राशन खरीद लिया। ये देखकर हंस को संतोष हुआ। अब वह रोज मंदिर में पूजा करता और फिर अपनी बेटियों के आंगन में एक सोने का पंख छोड़ आता। रानी से उसे नफरत थी, लेकिन वह बेटियों की माँ थी, इसलिए हंस ने अपने दिल को मजबूत किया और हर दिन सोने का पंख डालता रहा। एक दिन रानी ने देखा कि रोज एक हंस आता है और सोने का पंख छोड़ जाता है। उसने मन में सोचा, क्यों न इस हंस को पकड़कर इसके सारे पंख एक ही बार में नोच लूं और फिर सारे पंख बेचकर अमीर हो जाऊं। उसने अपनी बेटियों को यह बात बताई तो वे बहुत नाराज हुईं और बोली, माँ, ऐसा सोचना भी मत। वह हंस हमारी इतनी मदद कर रहा है और आप उसकी यह कीमत चुकाना चाहती है? रानी ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। कुछ दिन बाद जब रानी घर में अकेली थी और बेटियां कहीं बाहर गई हुई थी, तभी हंस आकर आंगन में उतरा। रानी ने मौका देखकर एक कटोरी में दूध रखा और हंस को पीने के लिए बुलाया। हंस जब दूध पीने लगा तो रानी ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। हंस को खतरे का आभास हुआ और वह फौरन उड़ गया। रानी की यह चालाकी हंस को भाप में आ गई थी। अब हंस ने निर्णय लिया कि वह अब यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं। वह दिन आया जब हंस अपनी बेटियों को आखिरी बार देखने आया। उसने आखिरी बार एक सोने का पंख गिराया और फिर हमेशा के लिए वहां से उड़ गया। बेटियों ने जब देखा कि आज हंस फिर आया, पर उसने आने के बाद भी और पंख नहीं गिराए, बेटियां समझ गई कि हंस फिर नहीं लौटेगा। बेटियों ने अपने द्वारा किए गए अंशदान को समझा और उस पंख से जो मिला उससे संतोष करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाया। इस प्रकार हंस ने अपनी बेटियों की मदद कर दी और उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया, परंतु लालच की आग को बुझाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। एक बार की बात है, एक रानी ने एक हंस को अपने पंजों में जकड़ लिया और उसके पंखों को बेरहमी से नोचने लगी। जैसे ही उसने हंस के पंखों को खींचना शुरू किया, वह लहूलुहान हो गया। हंस के मन में विचार चल रहे थे कि इस रानी ने मुझे पूर्व जन्म में जहर देकर मारा था और अब यह इस जन्म में भी मुझे जीवित नहीं छोड़ने वाली है। बेचारे हंस के सारे पंख नोच ले गए और वह बेबस होकर कोने में गिर गया। रानी, जो अपने क्रोध में अग्नि बबूला हो गई थी, उसके पंखों को इकट्ठा करने लगी। तभी रानी ने देखा कि ये पंख तो सोने के नहीं थे। ये देखकर रानी भड़क उठी और बोली, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि तूने मेरे साथ बड़ा छल किया है। हंस मन ही मन भोलेनाथ की कृपा की गुहार लगाने लगा। तभी रानी ने एक धारदार छुरी उठाई और हंस की गर्दन पर वार करने ही वाली थी कि अचानक उसकी 3 बेटियां दौड़ती हुई आईं। बेटियों ने रानी को पकड़ लिया और कहा, माँ, तुमने क्या किया? जो हंस हमें इस दरिद्रता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ तुमने इतना घृणित व्यवहार किया। यदि हमारे पिता जीवित होते तो वह इस हंस को पालते, उसे खाना देते और इज्जत देते। तुमने उस हंस को इतनी बेरहमी से क्यों घायल किया? तीनों बहनों ने अपनी माँ को डांटा और हंस के घावों पर उपचार करने के लिए जड़ी बूटियां लाई। बेटियों ने हंस के लिए पेस्ट बनाकर उसके जख्मों पर लगाया। तब हंस ने उनसे कहा, मुझे उस मंदिर में ले चलो जहां मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटियां उसे लेकर मंदिर गई। हंस ने वहां जाकर भोलेनाथ से विनती की, अपनी चोंच से बेलपत्र तोड़े और जल चढ़ाया।
भोलेनाथ उसकी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हंस, तुम ठीक हो। भोलेनाथ की कृपा से हंस के घाव भर गए और नए पंख उग आए। जब हंस ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, उसने कहा, हे भगवान, कृपया मेरी बेटियों की रक्षा करें। इस दुष्ट रानी ने मुझे पूर्व जन्म में जहर देकर मारा था और अब यह इस जन्म में भी मुझे मारने पर तुली हुई है। उसकी बेटियां यह सब सुन रही थी और उन्होंने हंस से पूछा, आप कौन है? हंस ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का पिता हूँ। तुम्हारे माँ ने मुझे दूध में जहर देकर मारा था। यह सुनकर बेटियों का क्रोध बढ़ गया। वे घर लौटकर अपनी माँ के पास गई, जो उस समय राज्य पर काबिज थी। उन्होंने कहा, हमारा पिता राजा हंस है, जो इस जन्म में हंस के रूप में पैदा हुआ है। वह मनुष्य की भाषा समझता है और हमारी माँ ने उसे पूर्व जन्म में ही जहर देकर मार दिया था। राजा ने रानी को कारागार में डाल दिया। जब उसे पता चला कि वह राजा हंस है, तो उसने अपना राज्य भी वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि जब राजा है तो मुझे बिना राजा के राज्य का अधिकार नहीं है। तब राजा ने उन तीनों बेटियों और हंस को राज्य सौंप दिया। तीनों बेटियां अपने पिता राजा हंस को सिंहासन पर बिठाने लगी, लेकिन राजा हंस ने कहा, बेटिया, इस जन्म में मैं एक पक्षी हूँ, मैं राजपाट कैसे चला सकता हूँ? बेटिया बोली, पिताजी, आप बस हमें मार्गदर्शन करें, हम खुद ही शासन का कार्यभार संभाल लेंगे। राजा हंस ने उनके आत्मविश्वास को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और भोलेनाथ का बारंबार धन्यवाद किया। राजा ने रानी को कैद में डाल दिया ताकि वह अपनी करने का फल भोगे। राजा अब सोचने लगा कि उसकी तीनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। उन्होंने उनके लिए योग्य राजकुमारों की खोज शुरू की और तीनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर दी गई। अब वे तीनों रानियां बन गई और अपने पिता राजा हंस की सेवा करती। राज्य में रानी बनकर तीनों बेटियों ने राजा हंस का खूब ध्यान रखा। उनका राज्य और भी विस्तारित हुआ और राजा के अच्छे शासन के कारण प्रजा भी उन्हें अत्यंत सम्मान देती थी। सभी लोग राजा हंस और उनकी बेटियों के प्रति स्नेह और श्रद्धा व्यक्त करते थे। राज्य में सुख समृद्धि का आगमन हुआ और सभी ने मिलकर भोलेनाथ की पूजा की। राजा हंस और उनकी बेटियों ने मिलकर रानी के समर्पण के साथ जीवन व्यतीत किया। उन्होंने मन में यह भी संकल्प लिया कि सभी जीवों की रक्षा करेंगी, क्योंकि उनके पिता एक समय में राजा रह चुके थे। उनकी खुशहाल जिंदगी अब हर दिशा में फैल गई। राजा हंस और उनकी बेटियों की संगति ने पूरे राज्य को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। अब उनकी सुखदायी कहानियां हर घर में गूंजने लगी और सभी ने यह संकल्प लिया कि वे भी भगवान की कृपा के प्रति समर्पित रहेंगे।